मैं यहाँ पे आज आप लोग के साथ हूँ। मेरा नाम ज्ञानदीप। ओके, तो मैं आज आप लोग के साथ हूँ। मेरा नाम ज्ञानदीप है। आप लोग से हो सके किसी के साथ बात भी हो सके हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं आसाम के ए से हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर। जैसे कि प्रवीण सर, अमर सर आप लोग के साथ हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं। आज मैं एक नया फेज आया हूँ। तो ट्राई करूंगा कि आप लोग के साथ मैं मिलजुल जाऊं और अकॉर्डिंगली आप लोग को ट्रेनिंग अच्छे से बता पाऊं, अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो भी चीज़ है वो अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर पाऊं। राइट। तो थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि ये जूम के माध्यम से आज हम लोग 8:30 बजे भी हम लोग आपके साथ या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ मुमकिन नहीं थे। 7 बजते ही सूरज डूबते ही हम लोग घर चले जाते थे और अकॉर्डिंगली हम लोग वो करते थे। लेकिन ये कोविड के वजह से या पैंडेमिक के वजह से हम लोग को ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग जब चाहे 9 बजे हो सुबह के, या फिर 6 बजे हो, या फिर 7 बजे हो सुबह के, वहाँ पे ट्रेनिंग चालू होता है। उसके बाद लगातार ट्रेनिंग चलता रहता है। और 8:30 आपका भी आज थोड़ा सा अभी खुल गया है, अकॉर्डिंगली लॉकडाउन जो भी है आप थोड़ा सा हट गया है। तो अगर दिन भर का काम होता है, उसके बाद रात को एक बार मिलना जुलना होता है, बहुत अच्छा लगता है और देख के बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है CNT सेशन, सेलुलर नॉरिशमेंट थेरेपी। मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा और अकॉर्डिंगली आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट इट कि जो ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने अपना पहचान दिया ऑलरेडी, मेरा नाम ज्ञानदीप है और आप लोग के साथ आज मैं ये CNT ट्रेनिंग जो है वो आप लोग के साथ करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन, बहुत अच्छा लगा। तो CNT ट्रेनिंग शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वेस्टीज का मतलब क्या होता है। ये कंपनी जो नाम है, वेस्टीज का जो नाम है, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को प्लेटफॉर्म मिल रहा है और अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे और भी बेहतर कर सकते हैं। राइट। तो बात इसी में आता है कि वेस्टीज का मतलब क्या होता है। वेस्टीज का मतलब होता है फुटप्रिंट्स, मतलब पश्चिम। अभी फुटप्रिंट्स किन का फॉलो करना है, फुटप्रिंट्स क्यों, वाई वेस्टीज, फुटप्रिंट्स क्यों। अभी जिन्होंने आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया, जिन्होंने आपको यहाँ पे लाया है, किसी ना किसी ने तो आपको लाया होगा। राइट। हम लोग या फिर सभी लोग, एवरीवन, किसी ना किसी ने आपको वेस्टीज पे लाया होगा। वेस्टीज का जो DLCPs है, जो ब्रांच ऑफिस है, उस पे लाए होंगे और अकॉर्डिंगली वेस्टीज के बारे में आपको बोले होंगे और अकॉर्डिंगली आपको वो पता चला कि वेस्टीज ये है। अभी आपने जाना कि वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो मुझे नेटवर्क बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपने जान लिया। अभी व्हाट्स नेक्स्ट, अभी आगे आपको बढ़ना है। आपने यहाँ पे आया कुछ कुछ चीजों को लेके, कुछ कुछ सपने जो है वो लेके आपने आया। अभी उसको आपको साकार करना है, अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करना है। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो अपलाइन है उनका फुटप्रिंट फॉलो करना पड़ेगा, उनका पश्चिम जो है उनका फॉलो करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पे आपसे पहले आया, आके वो सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। आप भी यहाँ पे आके उनको फॉलो करके, उनका फुटप्रिंट जो है उनको फॉलो करके आप सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो। उसी का मतलब होता है वेस्टीज। और वो एक दिशा दिखाता है आपको सक्सेस पाने की। साथ ही साथ CNT, सेलुलर नॉरिशमेंट थेरेपी, जो हम लोग बोलते हैं, ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा आपका कंपनी, उसके बाद प्रोडक्ट का ओवरव्यू, उसके बाद आपको मार्केटिंग प्लान में हम लोग लेके जाएंगे। ये आप लोग जानते हो इनको, ये शख्स जो है आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये आप लोग सभी लोग जानते हो, हिज नेम इज गौतम बाली सर। इन्होंने ये कंपनी शुरू किया था। कंपनी ने इन्हें शुरू किया था एक ही चीज से, वो है दूर का सोचते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। वो लोग वो आज या कल का नहीं सोचते, वो दूर के सोचते हैं। अगर कंपनी 2004 को शुरू हुआ था तो उन्होंने प्लान कर लिया था कि 2004 पे शुरू हुआ है, 2011 तक, 2010 तक ये कंपनी यहाँ पे पहुंचेंगे। दूर का सोचते हैं। ऑलरेडी 2018 में, 2019 में ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2025 तक का हम लोग का मिशन है कि हम लोग टॉप 10 पोजीशन पे आएंगे। उनका प्लानिंग चालू हो गया था, उनका प्लानिंग शुरू हो गया था। अकॉर्डिंगली 2020 में मार्च में जब ये पेंडेमिक आया, जब प्रॉब्लम आए, हम लोगों ने ये सारे चीज फेस किए। अकॉर्डिंगली हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। हम लोग को 10 तारीख को एवरी 10th को हम लोग के पास चेक आते रहे, कभी भी चेक ड्रॉप नहीं हुए इस 2 साल में। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो दूर का सोचते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। अभी आप लोग कैसे इसको करोगे?
फॉर एग्जाम्पल आपने आज ज्वाइन किया, आप 5% पे हो, मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, राइट, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने ज्वाइन किया आज। आपका सोच क्या होना चाहिए, आपका फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या होना चाहिए कि मैं कितने कम समय में क्राउन बनूंगा। आपका सोच ये नहीं होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट 8% पे आऊंगा, 8% कमीशन मिलेगा, मैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर पे आ जाऊंगा, उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा। नो, दैट इज रॉन्ग। अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को थोड़ा सा अप्लाई करोगे और आप सोचोगे कि मैं कितने कम समय में क्राउन बन पाऊंगा, दैट इज योर राइट अप्रोच। क्योंकि जब ऐसे सोचोगे आप, तब आप 5% से 8% कमीशन मिलेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। आप उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर भी बनोगे, आप उसके बाद डायरेक्टर भी बनोगे, आप ब्रोंज भी बनोगे, सिल्वर भी बनोगे, गोल्ड भी बनोगे, स्टार भी बनोगे, डायमंड भी बनोगे, अकॉर्डिंगली क्राउन। ऐसे जब सोचोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो सोच कैसे आपका पूरा होगा, जब आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव फोर्स आपके पीछे आने वाले हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है, आप लोग भी पता है। नेगेटिव एनर्जी बहुत सारे आने वाली, ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ये वो होगा, ये बहुत सारी चीज। अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट करना है, अकॉर्डिंगली आपको उसको पॉजिटिविटी में बदलना है। कैसे बदलेंगे, जब आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे। एंड विश्वास जो है, जो बिलीव है, ये आपको कॉन्फिडेंस में रोलेट करेगा। कॉन्फिडेंस देंगे आपको काम को अच्छे से करने में, काम को और भी बेहतर करने में आपको कॉन्फिडेंस देंगे, क्योंकि आपके पास वो बिलीव है। जब बिलीफ और कॉन्फिडेंस एक साथ जब दौड़ेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो, सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। वो बाली सर हमेशा बोलते हैं कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। हमेशा जो आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो, अकॉर्डिंगली आप कॉन्फिडेंस अगर आ गया आपके पास, तो अकॉर्डिंगली आप सक्सेसफुल बढ़ रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बाली सर का ये कहना है। साथ ही साथ बाली सर के साथ दो और शख्स हैं वेस्टीज मैनेजमेंट में, हम लोग भी हैं मैनेजमेंट में, दीपक सर एंड कन्वर सर। इन तीनों के साथ हम सभी लोग हैं मैनेजमेंट में। हम सभी लोगों का एक ही मकसद है कि आप लोगों का जो सपना है, वो उसको रियलिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सपना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसे कंपनी है जहां पे हम लोग को अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है इनकम का, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी सोचने के लेके आना गलत है कि मुझे 50,000 इनकम चाहिए, गलत है। क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ से भी इनकम करने भी लोग हैं। अगर वो 1 करोड़ जो इनकम कर रहे हैं, अगर उसने सोच लिया था पहले कि मैं ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 40 लाख आने से भी हो गया, तो वो वहां पे रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग का सोच जो है वो बड़ा करना है, वी नीड टू ड्रीम बिग। अगर आप ज्यादा सपना लेके आ रहे हो, अगर आप जो सपना ज्यादा है और आप सोच रहे हो कि मैं कर पाऊंगा, अकॉर्डिंगली आप और भी बेहतर कर पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग हमेशा आपके पीछे है एज ए बैकबोन, हमेशा है आपके जो सपना है उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आज के डेट में ये कैरियर, वेस्टीज बहुत लोग कैरियर लेके बढ़ रहे हैं, एज ए कैरियर से बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को पता है नौकरी का कितना हालत चल रहा है, नौकरी का कैसा हालत चल रहा है, आप लोगों को पता है। अकॉर्डिंगली वेस्टीज आप लोग को एक कैरियर पाथ देते हैं, अकॉर्डिंगली आपको एक कैरियर बनाने के लिए देते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अभी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन डाल रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग। मजबूर हो गए डालने के लिए, क्योंकि इतना बूम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सोचिए आगे जाके हम लोग अपना फ्यूचर जनरेशन भी यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। वो भी एक सपना होता है हम लोग का कि हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर सके, राइट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वेस्टीज वही कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी करना पड़ेगा। टर्मिनेशन के लिए अगर आप 2 साल कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे अगर काम नहीं करोगे तो आपका टर्मिनेशन हो सकता है। ग्रीवेंसेस के लिए कोई भी कंप्लेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आप लोग के पास है, अकॉर्डिंगली आप लोग मेल कर सकते हो। आपका टोल फ्री नंबर भी है, info@myvesties में आप मेल कर सकते हो, और टोल फ्री नंबर भी है, अकॉर्डिंगली आप कॉल कर सकते हो। मिस कॉल देने से आपको कॉल बैक आएंगे। यहाँ पे रिटर्न एंड रिकॉर्ड फॉर्म भी, रिटर्न भी कर सकते हो प्रोडक्ट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जो है, वहां पे अगर कोई प्रोडक्ट डालते हैं विदाउट टेकिंग कॉन्सेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बिना पूछे वहां पे डाल देते हैं, तो फिर मैनेजमेंट को अगर पता चलता है, अकॉर्डिंगली उनको एक्शन के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। जैसे आप लोगों को भी दिखते होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स में प्रोडक्ट डाला गया है,
वो हम लोग ट्रैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो सेलर है वो कहाँ पे है, किसके पास है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो भी नहीं बता पाते। हम लोगों को वो ट्रैक करना होता है, अकॉर्डिंगली हम लोग ढूंढ पाते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग एक्शन लेते हैं। या फिर जो भी बदलाव आता है, जो भी चेंजेस आता है, अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं आप लोग के सामने। या फिर फूड प्रोडक्ट्स गाइडलाइंस है, जैसे कि एफएसएसआई लाइसेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स है दैट आर फूड सप्लीमेंट्स, और अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे एफएसएसआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी, बाय बैक पॉलिसी, ये सारे चीज यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दिया अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको यहाँ पे बताएंगे कि इंपॉर्टेंट कुछ टूल्स, कुछ बहुत ही जरूरी टूल्स है। जब ज्वाइन करते हो वेस्टीज में, हमने ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया वेस्टीज में, अपने ज्वाइनिंग फॉर्म से आपने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ आपका आईडी कार्ड एवरीथिंग आपको मिल गया। उसके तुरंत बाद ये 3 चीज आपके बैग में होना चाहिए। उसी दिन ये 3 चीज आपके बैग में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सक्सेस प्लान जो है ये आपको बताएंगे कि मार्केटिंग प्लान कैसा है। यहाँ पे हम लोग क्यों आए हैं, एक ही मकसद से आए हैं, राइट। हम लोग का हेल्थ को ठीक करना है, और साथ ही साथ हम लोग को बेटर इनकम करना है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम लोग को करना है। जब हम लोग को इनकम करना है, तो फिर हम लोग को इनकम कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये बिजनेस को करने के लिए ये सारे चीज आपको पता होना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको सक्सेस प्लान में वो चीज पता चलेगा। प्रोडक्ट कैटलॉग, क्योंकि कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। जब कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। आप जब जानकारी लोगे, आप जब यूज करोगे, अकॉर्डिंगली आप शेयर कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानकारी लोगे और जानकारी लेने से आप वो, तो आप उनको शेयर कैसे कर पाओगे। हेल्थ का जितने भी प्रोडक्ट्स है, हेल्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसको कैसे यूज करना है, उसका डिटेल्स क्या है, उसका डीपी क्या है, एमआरपी क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप नए हो, आपका ज्वाइन किया हुआ फॉर एग्जाम्पल 1.5 महीना हुआ है, आप प्रोस्पेक्टिंग करने गए हो, किसी के घर पे गए हो, और उनके घर पे जाके आपने एक प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया। अभी प्रोस्पेक्ट ने आपको पूछा कि ये प्रोडक्ट का दाम कितना है, आप बता नहीं पाए, और जितना आपने समझाया वो क्या हो गया, खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसका दाम नहीं बता पाए, क्योंकि आपने उसने एमआरपी या डीपी बता नहीं पाए। क्यों बता नहीं पाए? क्योंकि आपने प्रोडक्ट कैटलॉग लेके नहीं गए। उससे क्या होगा, प्रोस्पेक्टिंग नेगेटिव हो जाएंगे, आपका टाइम भी खराब, सब कुछ खराब। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे एक ही चीज का बहुत कमी होता है, दैट इज टाइम। हम लोग के पास हमेशा टाइम का कमी होता है, और एक भी घंटा अगर ऐसे ही चला गया तो फिर दैट इज प्रॉब्लम। तो प्रोडक्ट कैटलॉग अगर आपके पास है, इसका 2 फायदा है, आपको नॉलेज हो गए, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट कैटलॉग एक्स्ट्रा लेके जाइए बैग में, और उनको भी आप दे के आए। 50 रुपए के आसपास होता है प्रोडक्ट कैटलॉग का, उनको भी दे के आए प्रोस्पेक्ट को। उससे क्या फायदा होगा, प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट कैटलॉग देख के वो समझेंगे, क्यों ना कभी तो वो देखेंगे ऐसे ही टर्न करके उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, और कभी फ्री टाइम अगर मिले तो वो पढ़ भी लेंगे, और अकॉर्डिंगली उनको पता भी चलेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट मेरे लिए तो अच्छा है, क्यों ना मैं बोल दूं, और आपको फोन कर देंगे। उससे फायदा हुआ, आपका बिजनेस बढ़ा, साथ ही साथ उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो प्रोडक्ट कैटलॉग हमेशा बैग में चाहिए, सक्सेस प्लान हमेशा बैग में चाहिए, साथ ही साथ वॉइस मैगजीन। वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज। किसकी आवाज? जो आपके पहले जो यहाँ पे आए लोग, उन्होंने एक ऑर्डिनरी एक लाइफ से एक एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्रेन्योर बने, सक्सेसफुल हुए, इनकम किए। वो चीज कैसे संभव हुए, उनका आवाज वहां पे लिखित पे है, वॉइस मैगजीन पे, आप अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। और अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में वो चीज आना चाहिए कि अगर वो लोग कर सकते हैं, इफ दे कैन डू, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो भी एक मनुष्य है, मैं भी एक मनुष्य हूँ। जब वो लोग कर सकते हैं, आई ऑल्सो कैन डू दैट। वो थॉट प्रोसेस हमेशा आपके पास होना चाहिए, वो मैगजीन आपके पास हमेशा रहिए। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा कितने लोग सक्सेसफुल हुए यहाँ पे वेस्टीज में, अगर वो चीज पूछे और आपके पास अगर वॉइस मैगजीन है तो इमीडिएटली आप दिखा देंगे, इमीडिएटली उनको आंसर मिल गया। और प्रोस्पेक्ट ने भी सोचा, अच्छा ये इतना बड़ा कंपनी है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, अगर इतने लोग सक्सेसफुल हो गए तो मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल होऊंगा, मुझ में इतना क्या कमी है। वो रिलेट कर लेंगे अपने से, वो वॉइस मैगजीन ने जितने भी लीडर्स का नाम दिया है उनके साथ वो रिलेट कर लेंगे। अकॉर्डिंगली उनको एक आइडिया मिलेंगे कि यस कंपनी में कुछ तो है। क्योंकि वॉइस मैगजीन जो है, अगर आप लोग देखोगे, वो दिन ब दिन मोटा होते जा रहा है, दिन ब दिन मोटा होते जा रहा है। आप अगर देखोगे वॉइस मैगजीन, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ अचीवर्स, नंबर ऑफ लीडर्स आर इंक्रीजिंग इन दिस कंपनी, नंबर ऑफ इनकम करने वाला लोग
इंक्रीज हो रहा है। इसलिए वो वॉइस का मैगजीन इतने छोटे थे, उसके बाद अभी अभी बड़ा होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ये 3 चीज हमेशा आपके बैग में रहना चाहिए। आप ज्वाइन करने के तुरंत बाद हमेशा रखिए। एक बैग, टूल्स का बैग हमेशा होना चाहिए, ये भी एक टूल्स है। आगे जाके हम लोग और भी टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला ये 3 टूल्स हमेशा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा आपके बैग में होना चाहिए, एवरीडे। आगे बढ़ते हुए कंपनी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कंपनी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई कंपनी प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट? हम लोग कंपनी प्रोफाइल में ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम छोटी बात है, ज्यादा बड़ा बात नहीं है, लेकिन चीज है कि हम लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो फिर डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कि ये कंपनी मेरा है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इज माय कंपनी। वो बोलते ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको बहुत सारे चीज के ऊपर पता होना चाहिए। कंपनी आपका है, राइट? कंपनी आपका है, तो जब कंपनी आपका है, कंपनी कब शुरू हुआ था, कंपनी के पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कंपनी के पास कितने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर्स है, प्रोडक्ट्स कितने हैं, कंपनी कहाँ कहाँ है। क्योंकि आज के डेट में, ये 21st सेंचुरी में सबके हाथ पे एंड्रॉइड मोबाइल है। वो एंड्रॉइड मोबाइल में सबका इंटरनेट फैसिलिटी है। अगर आप वेस्टीज के बारे में बोलोगे तो डायरेक्टली गूगल में वो लोग टाइप करेंगे वेस्टीज और पूरा छट्टा आ जाएंगे गूगल में, वो लोग देख सकते हैं। और वहां से अगर प्रोस्पेक्टिंग करने गए आप और अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्ट ने आपको पूछा कि ये कंपनी जो है वो कब शुरू हुए थे, आपने बता दिया 2004। 2004 के कौन से तारीख में शुरू हुए थे वो आपको पता नहीं है, और आपको प्रोस्पेक्ट ने बता दिया है। आपका यहाँ पे महीना हो गए, 3 महीने हो गए और प्रोस्पेक्ट एक भी दिन नहीं हुआ ज्वाइनिंग के, और प्रोस्पेक्ट ने बता दिया आपको ये जून के 2 तारीख को शुरू हुए थे। क्या आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो विश्वास, वो फेट आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने कंपनी के बारे में जानकारी लिया, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पर। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी प्रोफाइल जानना, क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं छोटा सा एग्जांपल दिया आप लोग, एग्जांपल बहुत जरूरी है। कंपनी शुरू हुआ था 2004 के जून के 2 तारीख को। इन 17 सालों पे कंपनी एक साथ, जो इसका टीम है, एक साथ हम लोगों ने आगे बढ़ा, और साथ ही साथ वेस्टीज के आज के डेट में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं इन इंडिया। 3500 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर से ऑल ओवर इंडिया। 300 से भी ज्यादा प्रोफाइल पोर्टफोलियो है। साथ ही साथ बाहर के देश में भी वेस्टीज है, बहरीन में है, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, घाना में ऑनलाइन ज्वाइनिंग शुरू हो गया, थाईलैंड में ऑनलाइन ज्वाइनिंग शुरू हो गया। ये सारे देशों में वेस्टीज है। अभी यहाँ पे सोचने वाला बात यही है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है वो बाहर के देश में क्यों गए वेस्टीज? आप लोग बोल सकते हो कि बाहर के देशों के जितने भी लोग हैं उनको हेल्थ वाइज उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको इनकम ग्रोथ देने के लिए। हाँ, ये बात सही है, आप लोगों ने सही सोचा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपको कंपनी एक मौका दे रहा है आपका बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। भाई भारत, आप नॉर्मली सोचिए, भारतवर्ष का जो नेबरिंग कंट्रीज है वो क्या है? बांग्लादेश है, नेपाल है, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज, और वो वेस्टीज वहां पे है। तो क्यों ना हम लोग ट्राई करें थोड़ा सा एक्सपांड करने के लिए बिजनेस को, एक्सपांड करने के लिए बिजनेस को, कि अगर मेरा टीम बांग्लादेश में भी रहेंगे, अगर मेरा टीम नेपाल में भी रहेंगे, तो वहां से भी इनकम आएंगे, मतलब मेरा बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। कंपनी का थॉट प्रोसेस देखिए, कंपनी का थॉट प्रोसेस यहाँ पे है कि कंपनी के अगर आप लोग आए हो तो आपका बिजनेस एक्सपांड होना चाहिए, आपका बिजनेस एक्सपांड होना चाहिए। अपने इंडिया पे आपने बहुत सारा बिजनेस कर लिया, आप एक ऐसा लेवल पे आ गए जहां पे आपका इनकम 2.5 लाख से भी ज्यादा आ रहा है, 2 लाख से भी इनकम आ रहा है, तो अभी आपका टाइम आ रहा है कि मैं एक्सपांड करूं। उससे पहले भी एक्सपांड कर सकते हो, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे पहले भी एक्सपांड कर सकते हो, एक्सपांड करो। एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस जितना एक्सपांड होगा उतना ही आपका इनकम बढ़ेगा। और साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो, लेकिन इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आ गए, नेचुरल कलामिटी आ गए, जहां पे आपका कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, एनीथिंग प्रॉब्लम आ गए। लेकिन इंडिया में जो प्रॉब्लम आया है वो बाहर के देश में नहीं आया। जहां पे वेस्टीज है, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में है, नेपाल में है, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आया। इंडिया में आपका इनकम नहीं हो रहा है, बाहर के देश में तो लोग इनकम कर रहे हैं। आपका टीम बांग्लादेश में है, आपका टीम नेपाल में है, आपका टीम ओमान में है, सऊदी में है, आपका इनकम वहां से आएंगे कि नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि वहां पे वो चीज नहीं हुआ अभी तक। वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे लोग सब कुछ एवरीथिंग दे आर डूइंग। लेकिन इंडिया पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। आपका बिजनेस एक्सपांड होने से ही वो आपका होता है
कि यस दिस इज पॉसिबल, राइट, दिस इज पॉसिबल। तो ऐसे करके सोचना चाहिए हम लोग को ना। अभी क्या है ना, मैं एक ही बात आप लोगों को बताना चाहूंगा इस सीएनटी के माध्यम से कि हम लोग को थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है, अलग सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, लेटरल थिंकिंग बोलते हैं इसको। क्योंकि अभी वो पहले जमाने का वो सिर्फ सोचने का टाइम नहीं रहा, अभी हम लोग को बेटर वे से सोचना है, बेटर वे से काम करना है अकॉर्डिंगली, राइट। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो कंपनी का विजन एकदम क्लियर है। अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊं तो कंपनी का विजन यही बोलते हैं कि लोगों को मदद करना है। लोगों को कैसे मदद करना है कि उन लोगों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है। लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। लेकिन वो काम जो करना है वो आप जैसे चाहो जब चाहो आप काम कर सकते हो। विजन एकदम क्लियर है, लोगों को मदद करना है, मदद करके उन लोगों को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है। वो लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे, जब वो लोग खुद से अपने तरीके से काम करेंगे। अब जैसे भी चाहो वेस्टीज में, आप जैसे भी चाहो जब चाहो आप काम कर सकते हो। अब सुबह के 5 बजे भी आप काम कर सकते हो, रात के 10 बजे भी काम कर सकते हो, रात के 9 बजे भी काम कर सकते हो, 12 बजे भी काम कर सकते हो। सुबह के 5 बजे आप कैसे काम कर सकते हो, अभी सभी लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आप लोग मैक्सिमम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हो। अब एक ही रूट पे मॉर्निंग वॉक पे लगातार जा रहे हो एक हफ्ता से, राइट, एक हफ्ता से मॉर्निंग वॉक पे लगातार एक ही रूट पे जा रहे हो, वहां पे आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। जब एक हफ्ता से बहुत लोग जो नॉर्मल लोग आप दिखाई दे रहे हैं, हमेशा दिखाई दे रहे हैं आपको, तो एक वक्त आएगा जहां पे आप उनके साथ ऐसे ही आप सिर हिला रहे हो, हिला के आप ऐसे आप आए हो, ऐसे बात ऐसे वॉक कर लिया आपने। उसके थोड़े कुछ दिन के बाद आप हाय हेलो करेंगे, 2 दिन 3 दिन हाय कैसे हो आप, ऐसा करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट आएंगे जहां पे रुकोगे और रुक के आप बात करोगे, आप बात करोगे रुकोगे रुक के, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम लोग एक ही जगह पे एक अननोन पर्सन के साथ हम लोग कैसे बातचीत करते हैं, जब हम लोग एक ही रूट पे हम लोग चलते हैं, वो भी एक ही रूट पे आता है और अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं हम लोग, और अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे पास ऑन करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं। और उसके बाद हम लोग एक पॉइंट पे आके हम लोग उसके साथ उनके साथ थोड़ा बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जब वो पूछे कि क्या करते हो, आपका उसी में प्रोस्पेक्टिंग शुरू। आपका मेन मकसद था लोगों को प्रोस्पेक्ट में करके वेस्टीज में ज्वाइन कराना। आपका उसमें क्या हुआ, फायदा हुआ, हेल्थ वेज भी आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपका प्रोस्पेक्टिंग भी हो गए, आपका वेस्टीज में काम भी हो गए। तो सोचिए यहाँ पे आपको काम करना एकदम आसान है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है कि ऐसे भी काम हो सकता है। आप रात को भी काम कर सकते हो, दिन में भी काम कर सकते हो, जब चाहो वैसे आप काम कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि यस ऐसे भी हो सकता है। Prestige का मिशन क्या है, टू ग्रो टू ए ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। ऑलरेडी वी आर इनटू इट। हम लोग, मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग इसी सोच में आगे बढ़ रहे हैं कि 2025 तक हम लोग टॉप 10 पोजीशन पे है। अभी हम लोग 36 पोजीशन पे है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उसमें से टॉप 100 का एक निकलता है, लिस्ट एक निकलते हैं। उस टॉप 100 में हम लोग 36 पोजीशन पे है। अभी हम लोग का एक ही मकसद है, हम लोग का मिशन यही है, 2025 तक हम लोग टॉप 10 पोजीशन पे आएंगे। वो हम लोग का मेन मकसद है, मिशन है। वेस्टिज के कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि लो फाइनेंशियल रिस्क है, यहाँ पे मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। इनकम स्टेबिलिटी है, इनकम के स्टेबल है, रिटर्न्स बहुत हाई है, रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल, इंसेंटिव बहुत अच्छा है और ट्रेनिंग हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का कमी कभी भी महसूस नहीं होगा, लगातार ट्रेनिंग होते रहता है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी बिजनेस आपको बेहतर करने में आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है, राइट। आगे बढ़ते हुए वेस्टिज को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि वेस्टिज इज मेंबर ऑफ हेल्थ फूड एंड डायरेक्टरी डेवलपमेंट एसोसिएशन। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अच्छा होने के कारण जीएटी सर्टिफिकेट मिले। वेस्टिज वाज अवार्डेड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन। बाली सर को बेस्ट सीईओ अवार्ड मिले। ये सारे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे अवार्ड उसमें जानकारी लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग करने जब आप जाओगे, इसमें से 3 या 2 अवार्ड हमेशा आप बोलने के लिए ट्राई करो प्रोस्पेक्ट के सामने। उससे क्या होगा, प्रोस्पेक्ट का हौसला बढ़ेगा, प्रोस्पेक्ट का फेथ बढ़ेंगे, क्योंकि अवार्ड सबको नहीं मिलता है, अवार्ड सबको नहीं मिलता है। याद होंगे आप लोगों को, जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में थे तब भी हम लोग को अवार्ड मिलते थे, मेडल्स मिलते थे, ट्रॉफी मिलते थे। सबको तो नहीं मिलते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही मिलते थे, है ना। और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे दिया जाता है, ऐसे नॉर्मली दिया जाएगा क्या, नहीं। उनको स्टेज में बुलाया जाते थे, उनको ऐसे सम्मान उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेहनत किया। ठीक उसी तरह वेस्टिज को भी जितने सारे अवार्ड्स मिले, उसको भी अगर हम लोग शोकेस करते हैं तो फिर
वो लोग भी सोचेंगे कि ये वेस्टीज में कुछ तो है, कि इतने सारे अवार्ड्स मिले। वी हैव 36 पोजीशन, जैसे कि आप लोगों को मैंने शेयर किया। बेस्ट न्यूट्रिशिटिकल अवार्ड, कंपनी ऑफ द ईयर 2017-18। उसके बाद IBC कॉर्पोरेट अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, लगातार 3 साल तक हम लोग को ये मिलते रहे, बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड, ग्रेट प्लेस टू वर्क, ISO सर्टिफाइड अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स हम लोग को मिलते गए। इसमें से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर आप लोग 3 या 4 अवार्ड भी आप लोग अगर याद रखोगे तो उससे क्या होगा, हम लोग का हौसला बढ़ेगा। मैं ज्यादा याद करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा 2 या 3 आप लोग याद कीजिए और अकॉर्डिंगली आप उनको बता सकते हो। राइट, ये है वेस्टीज का 16 एम्बेसडर्स जो मैनेजमेंट के साथ हमेशा टच में रहते हैं और अकॉर्डिंगली जो भी बदलाव आता है, जो भी चेंजेस आते हैं, उनके साथ डिस्कस करके ही होते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आता है उनके साथ डिस्कस करके हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो दे आर द 16 एम्बेसडर्स जो हम लोग के साथ हमेशा है वेस्टीज के साथ। वेस्टीज का ट्रेनिंग सपोर्ट जो है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग सपोर्ट है। यहाँ पे आपको, जैसे कि हम लोग यहाँ पे CNT कर रहे हैं, CNT क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को नॉलेज चाहिए कंपनी के बारे में, हम लोग को नॉलेज चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, हम लोग को नॉलेज चाहिए मार्केटिंग प्लान के बारे में। ये 3 चीज हम लोग जानने के लिए CNT कर रहे हैं। यहाँ पे बी गॉर्जियस ट्रेनिंग है, जहाँ पे आपको ग्रूमिंग स्किल्स के बारे में पता चलता है कि एक प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे बात करना है, कैसे हाथ मिलाना है, हाथ को कैसे पकड़ना है, ये सारे चीज वहाँ पे सिखाए जाते हैं। यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कशॉप भी होते हैं। हेल्थ केयर मतलब प्रोडक्ट्स जो हम लोग के, वेस्टीज एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, वेस्टीज एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। जब वेस्टीज एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री है तो वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो जानना बहुत जरूरी है। आप अगर हेल्थ केयर को लेके जाओगे ना तो फिर आप एक स्टेबल बिजनेस कर सकते हो, एक स्टेबल बिजनेस आप कर सकते हो। हेल्थ केयर को हमेशा टच कीजिए। हम लोग क्या होता है, बहुत बार हम लोग हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो पीछे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? बिकॉज हम लोग को उसके ऊपर पता नहीं है, और हम लोग वो, अगर कोई प्रोस्पेक्ट हम लोग को कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हम लोग डरते हैं कि गलत जवाब ना दे। वो क्यों होता है? क्योंकि कॉन्फिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जहां पे वेस्टीज आपको लगातार बोल रहे हैं कि आप लोग ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करो, हेल्थ केयर के ट्रेनिंग करो, बहुत सारे ट्रेनिंग लगातार हो रहे हैं, सीखने का आपको मौका मिल रहा है, तो आप लोग को सीखना है। प्रोडक्ट्स जो है उसके बारे में और भी नॉलेज गैदर करना है। साथ ही साथ जितने भी प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप देखिए, आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर क्रील ऑयल बोलूं तो क्रील ऑयल किस में बेनिफिट है, कहाँ कहाँ बेनिफिट है, क्रील ऑयल में क्या क्या है, वो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। क्रील ऑयल कैसे लेना है, वो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। राइट, तो वो सारी चीज कहाँ से पता चलेंगे? जब हम लोग हेल्थ केयर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद VIP है, पैसेज इनिशिएशन प्रोग्राम, जहाँ पे आपको प्रोसेस के बारे में पता चलता है। प्रोसेस, कोई भी चीज काम करने से पहले आपको वो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। अब अगर गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 4 व्हीलर चला रहे हो, उसका एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस आपने सीखा नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी चला पाओगे? आपने प्रोसेस सीखा नहीं, आपने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट करते ही आपने 2 गियर में लगा दिया और क्लच छोड़ दिया, और क्या होगा, स्टार्ट बंद हो जाएंगे। वो प्रोसेस नहीं है गाड़ी का। प्रोसेस क्या है? वो गाड़ी को स्टार्ट करना है, क्लच दबाना है और 1 गियर में लगाना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, एक्सीलरेटर बदल बताना है और गाड़ी स्विफ्ट जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रोसेस आप फॉलो नहीं करोगे, क्या गाड़ी जाएंगे आगे? नहीं जाएंगे, बार बार स्टार्ट बंद हो जाएंगे। राइट, तो वो प्रोसेस, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, ये प्रोसेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टीज में अगर मैं आया हूँ तो वेस्टीज का बिजनेस कैसे करना है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और हम लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग सक्सेस की ओर बढ़ने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो VIP लगातार करते रहिए। एक बार आपने किया, ऐसा नहीं कि मैं नेक्स्ट बार नहीं करूंगा, नो, आप नेक्स्ट बार की कीजिए, बार बार करते रहिए। CNT मैंने किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा, नो, करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। CNT, मिड द मिलियनियर ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको टॉप लीडर्स का सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलता है। VLC, जहाँ पे आपको ब्रॉन्ज रेटर्स है वो उनका कैलकुलेशन सीखा जाता है। उसके बाद डल कैंडी की ट्रेनिंग, जहाँ पे बाहर के देशों से स्पीकर्स लाया जाता है। वेस्टिस वेलनेस सिम्पोसियम, VWS, हेल्थ केयर के ऊपर 2 दिन का वर्कशॉप होता है, जहाँ पे डिस्कशन होता है ट्रेनिंग के बारे में, हेल्थ के ऊपर। राइट, उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग जाए तो बिजनेस टूल्स, मैंने बोला था आप लोगों की 3 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर ये सारे टूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कारबुक, लीडिंग लेडीज, कॉर्पोरेट AV, वॉइस मैगजीन, हेल्थ गाइड, वेल्थ ऑन व्हील्स, ये सारे टूल्स
आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि टूल्स बहुत जरूरी है। एक बिजनेस को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो ये टूल्स ही है जिसके माध्यम से आप बिजनेस डेवलप कर सकते हो। एक बिल्डिंग बनाने में बहुत सारे टूल चाहिए, एक बिल्डिंग बनाने में बहुत सारा टूल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको एक बिल्डिंग, बाजार में आप जाओगे तो आप दुकानदार को मांगोगे सर एक बिल्डिंग दे दो, आपको नहीं देंगे। आपको क्या देंगे? बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ टूल्स देंगे। वो क्या हो सकता है? सीमेंट हो सकता है, रॉड हो सकता है, बहुत सारे चीज, राइट? ये सारे चीज हो सकता है आपके पास, वो देंगे आपको, और उसके माध्यम से आप अपना बिल्डिंग बना सकते हो। तो सेम वे वेस्टीज भी आपको क्या दे रहा है? ये सारे टूल्स दे रहा है, और ये टूल्स के माध्यम से आप अपना बिजनेस को और बेहतर कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट अगर स्लाइड में जाए तो फिर रिकॉग्निशन प्रोग्राम। वेस्टीज में 2 तरीके का रिकॉग्निशन प्रोग्राम है, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे वो काम आप जब कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको वो अवार्ड मिलना बहुत जरूरी है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने लगातार काम किया, मैं 5-8% बने, आपको एक कांग्रेचुलेशन दिया जाता है। अब और भी काम किया, ब्रॉन्ज मेडल बने, आपको एक अवार्ड दिया जाता है, एक ट्रॉफी दिया जाता है आपको। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक पहचान होता है, एक पहचान बहुत जरूरी है। वो पहचान बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचने के लिए, राइट? तो वेस्टिज अवार्ड फंक्शन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पे 25 से 30 हजार लोग आते हैं, 25 से 30 हजार लोग, और 30 हजार लोग जब आपके नाम बुलाए जाएंगे कि सो एंड सो पर्सन हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड, आप सोचिए, जस्ट विजुअलाइज कीजिए। आप हो सकता है आंख बंद करके आप सोचिए, आपने एक अवार्ड मिला है, आपका नाम बुलाया गया है, और आपका नाम बुलाते ही आप क्या कर रहे हो? तो 30 हजार लोगों के बीच में से आप वॉक करके आ रहे हो। आगे पहुंचते ही आपका जो टीम मेंबर्स है आपको उठा के स्टेज तक लेके आए, और स्टेज में चढ़ते आपको वो अवार्ड लिए, और 30 हजार लोग आपको देख रहे हैं और आपके लिए ताली बजा रहे हैं। सोचे कितना रेस्पेक्टफुल मोमेंट है, कितना रेस्पेक्टफुल मोमेंट है। एक रेस्पेक्ट, एक सम्मान एक मिलता है कि 30 हजार लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। सोचिए, बहुत लोग तो रो देते, बहुत लोग रो देते, वो लोग ऐसे ही बोलते कि सर जिंदगी में आज तक मुझे ऐसा चीज महसूस नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम मुझे है जो मुझे अवार्ड मिला, और 30 हजार लोग यहाँ पे जो बैठे हुए मुझे देख रहे हैं सर, स्टेज में मुझे देख रहे हैं, स्टेज में मुझे रोने का मन आ रहा है सर, एक खुशी का आंसू है, ऐसे बोल देते हैं। वो एक बहुत रेस्पेक्टफुल एक अपॉर्चुनिटी है। उस मोमेंट के लिए आप लोगों को काम करते जाना, उस मोमेंट के लिए आप लोगों को हमेशा ट्राई करते जाना चाहिए कि मैं भी एक सक्सेसफुल लीडर बनूं, और साथ ही साथ मैं भी एक अवार्ड लेने के लिए वहां पे जाऊं। उस मोमेंट के लिए आप लोग काम कीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं बोलता हूँ आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे निगेटिविटी आएंगे। लोग बोलेंगे कुछ कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ये होगा, इनकम नहीं आए, आप क्या कर रहे हो, कैसे चलाओगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ दिन के बाद आप सक्सेसफुल बनोगे तो वही लोग आपको आके पूछेंगे सर मुझे भी ज्वाइन करा लो। वही लोग आपको आके बोलेंगे सर मुझे भी ज्वाइन करा लो। मैं आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, आपको जो बोलते गया, लेकिन आपने एक नहीं सुना और आप सक्सेसफुल बने, मैं पीछे रह गया। मुझे भी ज्वाइन कर लो, मुझे भी सक्सेसफुल बनना है, आपके जैसा बनना है। वही लोग आएंगे आपके पास, ये गारंटीड है, राइट? ये गारंटीड है। नेक्स्ट अगर जाते हैं तो क्यों न्यू लॉन्चेस के कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि वेस्टिज वेलनेस सेट, एसेंशियल सेट। ये सेट्स आप लोग को दिया गया है, ये सेट्स का आप लोग बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो वेलनेस सेट है, वेलनेस सेट आप जाते ही आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है? कोलेस्ट्रॉल मिलता है, सिबकथॉर्न मिलता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, फ्लैक्स ऑयल मिलता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा प्रोटीन पाउडर, ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ये प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपका कंसिस्टेंसी हो गया, 100 पे भी आपने कर लिया कंसिस्टेंसी, साथ साथ आपको एक प्रोडक्ट फ्री में भी मिल गया, एक रूपये मिल गया, दैट इज स्पाइरुलिना, एक प्रोडक्ट मिल गया आपको ऑफर में। आपका कंसिस्टेंसी हो गया, एक सेट में आपको प्रोडक्ट मिल गया, साथ ही साथ एक स्पाइरुलिना भी मिल गया आपको 1 रुपये में। सोचिए आप कंसिस्टेंसी 4 महीने तक कंटिन्यू कर रहे हो, एक महीना आपने वेलनेस सेट लिया, नेक्स्ट महीना आपने एसेंशियल सेट लिया, नेक्स्ट महीना आपने एसेंशियल सेट लिया। ये एसेंशियल सेट जो है, इसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे सारा सामान है। यहाँ पे राइसबेन ऑयल भी है, जेटा टी भी है, इनविवो का प्रोटीन पाउडर भी है, यहाँ पे हेयर ऑयल भी है, शैम्पू भी है, फेस वॉश भी है, सप्लीमेंट्स भी है, ओरल केयर का भी प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट है।
अगर आप नया डिस्ट्रीब्यूटर को कंसिस्टेंसी कराना चाहते हो और उनको एक सेट दे दिया, एसेंशियल सेट दे दिया आपने, उनको एक नॉर्मल एक आइडिया हो जाएंगे, अच्छा वेस्टीज में इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, राइस ब्रान ऑयल भी मिलते हैं, चाय पीने के लिए चाय पत्ती भी मिलते हैं, इनविगो के प्रोटीन पाउडर भी है, शैम्पू भी है, ये सारे प्रोडक्ट्स है। मतलब हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी है, हेल्थ फूड के प्रोडक्ट्स भी है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी है, सारे प्रोडक्ट्स है। सारे सारे उनको एसओ नेचुरल का एक फेशियल फोम भी फ्री में मिल गया। तो सोचो उनको एक आइडिया हो जाएगा। हम लोग को ऐसे सोचना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नया ज्वाइनिंग को कर रहा हूँ तो मैं एसेंशियल से दूंगा, उनका कंसिस्टेंसी हो गया, उनको जरा तकलीफ भी नहीं हुई। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, कंसिस्टेंसी करने जाते हैं, ऑर्डर फॉर्म लेते हैं और सोचते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लूँ, 100 भी करना है, तो वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं और अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उठा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम से बोलो कंसिस्टेंसी नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसी तकलीफ के वजह से कि पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट लूँ। राइट, यहाँ पे ये आपको इजी कर दिया। एसेंशियल सेट लीजिए या फिर वेलनेस सेट लीजिए, उसमें एक प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा, साथ ही साथ फिफ्थ मंथ का आपको 2500 का प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे। अभी जो 2500 का जो कंसिस्टेंसी वाउचर है, बीच में फिक्स प्रोडक्ट का लिस्ट था, अभी वो भी हटा दिया, तो वो भी आप कर सकते हो, कंसिस्टेंसी बेहतर हो गया। कंपनी आप लोगों के साथ हमेशा है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, दिमाग में कभी भी नहीं लाना चाहिए कि कंपनी कुछ हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नथिंग। हमेशा दिमाग में यही रखें कि कंपनी हम लोग के साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे और हमेशा सपोर्ट करते जाएंगे। हम लोग को सिर्फ विश्वास रखना है और काम आगे बढ़ते जाना चाहिए। राइट, यहाँ पे इम्यूनिटी सेट भी है, अगर कोई 60 से कंसिस्टेंसी करना चाहता है तो उनको इम्यूनिटी सेट मिल जाएंगे, सारे साथ उनको बोन्स के लिए भी अच्छा है, कैल्शियम एक मिल जाएंगे ऑफर में। यहाँ पे हाइजीन सेट भी है, राइट, उनको एक मास्क फ्री में मिल जाएंगे। तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा एक नया जॉनी को, अगर आप उनको 37 पीबी करा रहे हो और एक मास्क दे रहे हो, सोचिए कितना अच्छा लगेगा उनको। तो इस सेट का ना आप थोड़ा सा रिफॉर्म करके कैसे आप यूज करना है आप सोचिए। मैंने सिर्फ एक दो आइडिया दिया आप लोगों को, उसको अप्लाई कर सकते हो। सारे दिन आप लोग भी अगर कुछ आइडिया देना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेंगे ये सारे चीज। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल में चलते हैं। प्रोडक्ट प्रोफाइल में चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड देने का एक ही मकसद है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कंपनी आपका है, कंपनी आपका है। जब कंपनी आपका है तो फिर कंपनी कब शुरू हुआ था वो भी ले जानना है, कंपनी के पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी जानना है, साथ ही साथ कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लान कहाँ पे है वो भी जानना बहुत जरूरी है। वेस्टीज का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान है वो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लान है और तीनों के तीनों मैन्युफैक्चरिंग बद्दी पे है, हिमाचल प्रदेश पे है। इन तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्लान में जो भी इक्विपमेंट यूज होता है वो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी भी है, जहाँ पे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट होते हैं, आविष्कार होते हैं नए प्रोडक्ट्स के, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दे सके। कंपनी के पास अपने 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लान है, खुद के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लान है, और खुद के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लान तो में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी भी है, जहाँ पे नए आविष्कार होते हैं, नया प्रोडक्ट के आविष्कार होते हैं, अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट आप लोगों को दिया जाता है। उस मैन्युफैक्चरिंग प्लान में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी है टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और प्रोडक्ट इतना अच्छा बनते हैं कि वेस्टीज को जीएमपी सर्टिफिकेट मिले, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिले। और जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे आविष्कार होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है और अकॉर्डिंगली एफडीए स्टैंडर्ड से हम लोग वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये थे कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग प्लान, कौन से जगहों पे है मैन्युफैक्चरिंग प्लान में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है कि नहीं है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। क्योंकि जितना आप कंपनी के बारे में जानोगे ना, उतना ही आप बेटर वे से, कॉन्फिडेंट वे से आप प्रोस्पेक्ट को बता पाओगे, और प्रोस्पेक्ट ये सोचेंगे कि यस इनको इतना सारे पता है कंपनी के बारे में, ही इज ए डाई हार्ड वेस्टिजियन, इनके साथ मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो मैं भी बहुत कुछ सीख पाऊंगा, अगर इनका इनकम ये है तो मेरा भी इनकम वो हो सकता है, या फिर उनके साथ उनसे ज्यादा भी हो सकता है। वो एक फेट आ जाता है, वो फेट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा हेल्थ केयर, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू लेते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं। वेस्टिज हेल्थ केयर से शुरू करते हैं। वेस्टिज हेल्थ केयर में फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है वेस्टिज प्राइम। इस प्राइम सेगमेंट में 4 प्रोडक्ट्स आते हैं आपको। सीबैक्थोन आते हैं, मेटामाइंड आते हैं, क्रील ऑयल आता है, कंबैटिक्स आते हैं। सीबैक्थोन वो सिर्फ मैं आज सिर्फ एक ओवरव्यू बताऊंगा आप लोगों को, अगर आपको थोड़ा अच्छे से जानना है तो फिर आपको हेल्थ केयर सेशन अटेंड करना पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम होते हैं। मैं ट्राई करूंगा 1 घंटे के बीच में, या फिर उसमें से मैं कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूंगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा।
तो आप लोग अगर बेहतरीन तरीके से आप लोग हेल्थ के बारे में या फिर जो भी चीज आपको जानना है तो फिर आपको हेल्थ करें ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। जी अंजनी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, आप आराम से करें सर, नो डाउट। ओके 10 बजे तक ओके टाइम है हम लोग ओके का। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। वो 4 प्रोडक्ट वेस्टिज प्राइम सेगमेंट पे आते हैं। देखिए प्राइम सेगमेंट पे ये 4 प्रोडक्ट रखने का एक ही मकसद है कि ये प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल इसका बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। सीबक्थन अगर हम लोग देखेंगे तो सीबक्थन आपको इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, ये कोविड कोविड एक हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि एक बहुत नॉर्मल अच्छा में चलते हैं। कि कोविड के टाइम पे ये सीबक्थन बहुत लोगों को सहायता की अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। राइट, बहुत लोगों को सहायता की, क्योंकि एक एग्जांपल है मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक असम से ही एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने बताया था उनके ऑफिस में जैसे कि क्यूबिकल्स होते हैं कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ, साइड में और भी बैठते हैं एम्प्लॉय, दोनों एक साथ बैठते थे। जिसके साथ वो बैठते थे उनका कोविड हो गया। राइट, उनका कोविड हो गया। वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ ऑफिस लगातार गए जाते हैं। नेक्स्ट दिन उनका तबीयत खराब हो गया और उनको टेस्ट में पॉजिटिव आ गए। अभी भी उनको भी डर लग गया कि अच्छा उनको कोविड हो गया तो मुझे भी तो होना ही होना है, क्योंकि एक साथ बैठते हैं, कागज भी एक साथ टच करते हैं या फिर जो भी है। लेकिन भगवान का कुछ देन है या फिर उनका प्रोडक्ट्स का कुछ देन है कि उनको कोविड नहीं हुआ, उनको कोविड निगेटिव है। उसके बाद डॉक्टर के पास गया वो डॉक्टर के पास जाके फिर से चेकअप किया, उन्होंने रैपिड टेस्ट भी किया, साथ ही साथ आरटीपीसीआर से टेस्ट भी किया, दोनों में निगेटिव आए। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इसलिए आपको अटैक नहीं हुआ, इसलिए आपको कोविड नहीं हुआ। फिर उनको याद आया अच्छा इम्यूनिटी, अच्छा मैं तो वेस्टिज का प्रोडक्ट लेता हूँ तो हो सकता है इसलिए। तो डॉक्टर को उन्होंने बोला कि ये मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूँ, वेस्टिज का कुछ सप्लीमेंट्स लेता हूँ, लगातार ले रहा हूँ, आंवला एलोवेरा सीबक्थन में ले रहा हूँ लगातार। और अकॉर्डिंगली डॉक्टर ने बोला कि आप जब कल आएंगे तो ये सप्लीमेंट्स लेके आइए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि हाँ इसी के लिए आपका नहीं हुआ। तो वो नेक्स्ट दिन गए, सप्लीमेंट्स लेके गए, जो जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर ने बताया उनको ये सप्लीमेंट्स के कारण आपका ये कोविड नहीं हुआ, आपको अब बच गए, क्योंकि ये आपको इम्यूनिटी जो है वो आपका स्ट्रेंथन है और अकॉर्डिंगली आपका वो अटैक नहीं कर पाए डायरेक्टली, इसीलिए आपका नहीं हुआ कोविड। तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है सीबक्थन। साथ ही साथ ये डेली एक्टिविटीज को एक्टिव रखने में बहुत मदद करता है सीबक्थन। नेक्स्ट हो गया मेटामाइंड। मेटामाइंड एक इस रेंज में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हम लोग का क्या हो रहा है सर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं, हम लोग का ब्रेन फंक्शंस दिन ब दिन डिटोरिएट होते जा रहे हैं, दिन ब दिन स्लो होते जा रहे हैं। हम लोग ज्यादातर एक चीज में कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, हम लोग ज्यादातर एक चीज में अटेंशन नहीं दे पाते, हम लोग बात नहीं कर पाते ज्यादा देर, हम लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं। सुबह को अगर वाइफ अगर बोलते हैं कि आप इवनिंग को आने के टाइम पे आप ये सामान लेके आइएगा, तो आप भूल जाते हो वो सामान लेने, और आके घर पहुंचते हैं आपको याद आता है और आपके साथ वो पता ही आपको क्या होगा। राइट, आप लोग को पता ही होगा कि क्या बोलेंगे क्या होगा। तो वो चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन, कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन डिटोरिएट हो रहा है। आपको ब्रेन के लिए जितने भी फंक्शंस, जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। राइट, वो नहीं मिल रहा है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है। आजकल बच्चे क्या खाते हैं, ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ज्यादा डिपेंड नहीं करते। और जो अभी वेजिटेबल्स हम लोग को मिलते हैं दैट आर नॉट गुड, वो पेस्टिसाइड से भरपूर है, तो हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। फ्रूट्स हम लोग नहीं खाते लगातार, एक बार खाते, दिन में एक बार खाते, बस हो गया। राइट, तो वैसे चीज में क्या हो रहा है, आपका ब्रेन फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है, बहुत सारा बीमारी भी आ रहा है ब्रेन फंक्शन के रिलेटेड, ब्रेन के रिलेटेड भूल जाते हैं, एल्जेमा या फिर बहुत सारी चीज आ रहे हैं। तो ये मेटामाइन क्या करेंगे, आपको ब्रेन फंक्शन को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। दीज आर च्यूएबल टेबलेट्स, और आपको थोड़ा सा स्वीट पिट लग सकता है, टेस्ट ऑरेंज फ्लेवर भी लग सकता है। च्यूएबल टेबलेट्स है मेटामाइन, बहुत ही बेहतरीन, आपको ब्रेन फंक्शंस को डेवलप करने में बहुत मदद कर सकते हैं। इनको आप बच्चों को भी दे सकते हो और बड़े बुजुर्ग भी ले सकते हो, अकॉर्डिंगली आप लोग ले सकते हो। क्रील ऑयल, क्रील ऑयल एक उस कैटेगरी में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्रील ऑयल हेल्थ, हार्ट के लिए भी अच्छा है, क्रील ऑयल लीवर के लिए भी अच्छा है, क्रील ऑयल जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए भी अच्छा है, क्रील ऑयल किडनी के लिए भी अच्छा है, क्रील ऑयल ब्रेन फंक्शंस के लिए भी अच्छा है।
ये सारे बेनिफिट आपको क्रील ऑयल से मिलेंगे क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं आपको। साथ ही साथ कॉम्बैटिक्स, अगर आपको पूरा डाइजेशन सिस्टम को अगर ठीक करना है तो फिर कॉम्बैटिक्स इज द ओनली प्रोडक्ट जो आपको डाइजेशन सिस्टम को ठीक करेंगे। आप कुछ खाते हो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, गैस्ट्राइटिस फॉर्म होता है या फिर खाने का मन नहीं होता है, ऐसा होता है तो कॉम्बैटिक्स लीजिए। छोटे बच्चों को खाने का मन नहीं करते, अलग अलग चीजें खाते रहते हैं तो इसके लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कॉम्बैटिक्स दीजिए। बड़े बुजुर्ग खाते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉम्बैटिक्स दीजिए। राइट, तो पूरा डाइजेस्ट, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर ठीक करना है तो कॉम्बैटिक्स विल हेल्प, कॉम्बैटिक्स आपको हेल्प करेंगे इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे इम्यून सिस्टम के भी प्रोडक्ट्स है, इम्यूनिटी को ठीक बूस्ट करना, जो मैंने बोला सीबाक्टोन के साथ सेम वे ये सारे प्रोडक्ट्स आपको इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगे। आंवला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, नोनी हो गया, कोलोस्ट्रम हो गया। कोलोस्ट्रम एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो माँ के प्रथम जो पहला जो मिल्क है उसके अकॉर्डिंग जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए एक बच्चे को वो आपको मिलता है इस कोलोस्ट्रम में। एलोवेरा उसमें बहुत अच्छा है, जो स्किन के लिए अच्छा है, नॉर्मल डेली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है यहाँ में जो बहुत बेहतरीन है। एलोवेरा आपको हेल्थ को आपको बहुत ठीक करेंगे। स्पाइरुलिना, नोनी, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। साथ ही साथ और भी बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट है इसमें, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अगर जाएंगे तो प्रो हार्ट कैटेगरीज में है, जैसे कि फ्लैक्स ऑयल है, कोएंजाइम Q10 है, एलर्जी 9 है, कोकोनट ऑयल है। कोएंजाइम Q10 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, कैंसर को रोकने के लिए भी ये कोएंजाइम Q10 हेल्प करता है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो कोएंजाइम Q10 विल हेल्प देम, क्योंकि कोएंजाइम Q10 खुद एक चीज है जो हम लोग के बॉडी में पाया जाता है, तो वो Q10 धीरे धीरे करके कम होते जाता है अकॉर्डिंग टू एज, लेकिन ये कोएंजाइम Q10 आपको लेने से आपका जो वो चीज है वो आपको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ब्रेन फंक्शन में हेल्प करते हैं कोएंजाइम Q10। लाइक एल्जाइमर्स अगर है किसी के पास या फिर पार्किंसन बोल के कुछ बीमारी है, इसमें भी कोएंजाइम Q10 हेल्प करेंगे। फ्लैक्स ऑयल पूरा हार्ट को अगर ठीक करना है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग का खाना क्या हो गया, थोड़ा सा ऑयली जैसा हो गया, तो जिसके वजह से हार्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गए। अगर हम लोग हार्ट को ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होंगे। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होंगे बॉडी में तो प्रॉपरली ऑक्सीजन ट्रांसमिट नहीं होंगे। अगर ऑक्सीजन ट्रांसमिट नहीं होंगे तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपका आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। राइट, तो हार्ट ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मतलब हार्ट एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गन है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में, और एक ब्लड ही है जो सब कुछ कैरी करता है पूरे बॉडी में, वो खाना से न्यूट्रिशन हो, ऑक्सीजन हो, शुगर हो, एवरीथिंग ये बॉडी में ट्रांसफॉर्म करता है कि कहाँ पे कितना चाहिए, अकॉर्डिंगली वो ट्रांसमिट करता है। राइट, तो इसको भी ठीक करना है, हार्ट को हमेशा बेटर रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल से वो कम करना है, अकॉर्डिंगली फ्लैक्स ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट एलर्जी 9 जो ब्लड वेसल्स को ठीक करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, कभी कभी टॉक्सिन फॉर्म हो जाता है और अकॉर्डिंगली ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, तो क्या करते हैं एलर्जी 9, ये ब्लड वेसल को चौड़ाई कर देता है। राइट, थोड़ा सा बड़ा कर देता है और अकॉर्डिंगली ब्लड फ्लो अच्छा होने लगता है। राइट, ये सारे प्रोडक्ट्स प्रो हार्ट के रिलेटेड है। नेक्स्ट ग्लाइसेमिक हेल्थ, अगर आपको डायबिटीज के रिलेटेड, ब्लड शुगर इज ए कॉमन डिजीज नाउअडेज। राइट, ब्लड शुगर डायबिटीज एक कॉमन हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोग का रहन सहन कुछ ऐसा हो गया, खाना पीना कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए डायबिटीज बढ़ रहा है। तो डायबिटीज के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, नीम है आपके पास, स्टेविया है आपके पास, और ये दो प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे डायबिटीज को ठीक करने में, राइट, स्टेबलाइज करने में। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा परमानेंटली ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक स्टेबल एक शुगर लेवल मेंटेन करते हैं ये दो सप्लीमेंट्स। राइट, एक मेंटेन करते हैं शुगर लेवल, नॉर्मल शुगर लेवल। फिटनेस एंड डाइट का भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। फिट रहना बहुत जरूरी है। आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, मोटा हो रहा है तो इसलिए क्या कर रहे हैं, रात का खाना स्किप कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर आप रात का खाना स्किप करोगे तो पूरा रात भर आप कुछ नहीं खाओगे, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है कि पूरा रात भर जो आपने खाना नहीं खाया, आपका बॉडी तो चलता गया, आपका बॉडी तो टोटली चल रहा है, राइट, फंक्शन कर रहा है बॉडी, आप सिर्फ सो रहे हो, आप सिर्फ सो रहे हो, आप कहीं पे भी कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सो रहे हो, लेकिन बॉडी फंक्शन कर रहा है। तो बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो चाहिए, पूरा रात भर आप कुछ नहीं खाओगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप खाना मत खाओ लेकिन वेस्लिन शेक ले सकते हो आप, उससे आपका फैट बर्न होंगे, और जितने भी
न्यूट्रिशन चाहिए, जितने भी चीजें चाहिए आपको मिलते जाएंगे वेस्लिम शेक के अकॉर्डिंग। वेस्लिम टी भी है यहाँ पे, आप एनी टाइम ले सकते हो इसको, वेस्लिम टी को। वेस्लिम कैप्सूल्स है, प्रोटीन पाउडर है, ये सारे प्रोडक्ट्स फिटनेस के रिलेटेड है। फिट रहना बहुत जरूरी है। और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप फिट रहोगे तो मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स आपको देख के ही ज्वाइन करेंगे। बहुत लोग क्या होते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं, राइट? फिटनेस फ्रीक बोलते हैं कि फिट रहना बहुत जरूरी है। तो आप जब जाओगे उनके सामने और आपको उनको लगेगा कि ही इज दैट पर्सन कि इतना फिट है, इतना फिट है वो, तो क्यों ना मैं इनके साथ ज्वाइन करके वो जो ले रहा है तो मैं भी ले लूं, तो मैं भी फिट हो जाऊंगा। तो आपको देख के भी वो लोग ज्वाइन करते हैं। तो फिटनेस एंड डाइट का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन का प्रोडक्ट भी है। डिटॉक्स, हम लोग के बॉडी में टॉक्सिन्स मिलते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। वो टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? जब हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत सारे होते हैं, और ये सारे चीज आपके बॉडी में जाते हैं और बॉडी में जाके टॉक्सिन फॉर्म करते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, हम लोग जो हवा ले रहे हैं, हम लोग जो बाहर का धूल पोल्यूशन, ये सारे चीज जाके बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स फॉर्म करता है। और ये टॉक्सिन्स आपके बॉडी को अनहेल्दी करने में बहुत हेल्प करता है। ये टॉक्सिन्स आपको बॉडी को अनहेल्दी करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये टॉक्सिन्स को हम लोग को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी में, सिंपल वे में बताऊंगा मैं, आप लोग सुनिएगा। बॉडी, जब गैनोडर्मा कैप्सूल लोगे, आपका क्या होगा, वो कैप्सूल अंदर जाएंगे और जहां पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है वो डिटेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली वो फ्लश आउट करेंगे और रिजुविनेट करेंगे, मतलब ठीक करेंगे वो गैनोडर्मा। यहाँ पे डिटॉक्स फूड पैचेस है। अगर किसी के पास गैस्ट्राइटिस के बहुत गैस है, या फिर मुंह से स्मेल आता है, या फिर लीवर फंक्शन अच्छा नहीं है, या फिर किडनी के लिए उनका डायलिसिस चल रहा है, तो डिटॉक्स फूड पैचेस आपको हेल्प करेंगे। डिटॉक्स फूड पैचेस कैसे लगाना है? पैर के तलव में लगाना है, नीचे लगाना है, और रात पर अगर लगा के सो जाना है, राइट? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अगर बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स हो तो ये डिटॉक्स फूड पैचेस रात को फुल जाके पानी हो सकता है और उसका स्मेल भी आ सकता है। तो रात के अंदर ही आपको और भी एक फेयर प्रोसेस चेंज करना हो सकता है। लेकिन वो ज्यादा टॉक्सिन्स है इसीलिए वो हो रहा है, ऐसा कुछ डरने का बात नहीं है। वो खींचते खींचते अकॉर्डिंगली, दैट सोक्स आपके बॉडी से जितने भी गंदगी है वो खींचते, और अकॉर्डिंगली वो बाहर निकलने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को आप दे सकते हो, लीवर का अगर फंक्शन नहीं हो रहा है उनको दे सकते हो, और किडनी के डायलिसिस अगर चल रहा है तो उनको दे सकते हो। देखिए, बहुत बार क्या होता है, आप जब जूता पहनते हो, राइट, आप जब दिन भर जूता पहन के रखते हो, इवनिंग पे जब घर आते हो तो आपका सॉक्स स्मेल करता है कभी कभी। किसी का कम स्मेल करता है, किसी का बहुत ज्यादा स्मेल करता है। क्यों करते हैं? अब दिन भर जूता पहनने, वो स्वेटिंग हुए, और अकॉर्डिंगली उससे वो जो गंदगी है वो सॉक्स में लगे और आपका वो सॉक्स स्मेल करते हैं, दैट आर टॉक्सिन्स। आप अगर व्हाइट सॉक्स पहनोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि व्हाइट सॉक्स तले जो है वो काला होते जा रहा है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी के लिए, राइट? तो डिटॉक्स फूड पैचेस विल हेल्प यू इन दिस थिंग। आई सपोर्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अगर किसी के आंख में इचिंग होता है, या फिर आंख से पानी निकलता है, या फिर टीवी जब हम लोग देखते हैं तो पानी निकलता है, या फिर दूर का हम लोग देख नहीं पाते, या फिर पास का हम लोग देख नहीं पाते, आई सपोर्ट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं भी चश्मा पहनता हूँ। प्रेस्टीज में ज्वाइन करने से पहला मेरा पावर लगभग 4.5 और एक में 3, एक में 4 था। 4.5 एक में 4 था। मैंने आई सपोर्ट लिया कॉन्टिन्यूसली। अभी मेरा पावर एक में 1.5 है, एक में 2 है। मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ आप लोगों के सामने। मैं चश्मा पहनता हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अभी पावर एक में 1.5 है, एक में 2 है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। आप अगर देखोगे, आप पेपर नहीं पढ़ सकते थे पहले चश्मा के बिना, अभी पेपर पढ़ रहे हो आप चश्मा के बिना। आई सपोर्ट लेके बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स आते हैं। आई सपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन दिस रेंज। कर्क्यूमिन प्लस है जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। कर्क्यूमिन में बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी जो है, हम लोग हल्दी बहुत सारे केसेस में दूध में, येलो मिल्क जो बोलते हैं हम लोग, दूध से मिला के हल्दी हम लोग पीते हैं सुबह को। वो नॉर्मल इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर काफ या फिर सर्दी जुकाम ऐसा हो तो फिर हम लोग लेते हैं। लेकिन वहां पे जो मिलते हैं हम लोग, हल्दी जो हम लोग पीते हैं, वहां पे कर्क्यूमिन, अगर हम लोग 1 kg में, एक नॉर्मल 1 kg अगर हम लोग हल्दी पीछे, तो फिर उससे हम लोग को कर्क्यूमिन सिर्फ 1 ग्राम या 2 ग्राम ऐसा मिलता है 1 kg में, राइट? 1 kg में। तो सोचे हम लोग को कितना केजी हल्दी पीसना पड़ेगा।
तभी जाके हम लोगों को करक्यूमिन मिलेंगे वहां से। तो वेस्टीज ने क्या किया, कैप्सूल फॉर्म में आपको करक्यूमिन दिया, जिससे आपको हल्दी से जितने भी आपको दूध से मिला के जो आप पीते हो उससे भी ज्यादा बेनिफिट आपको इस करक्यूमिन से मिलेंगे, करक्यूमिन प्लस से। ये हल्दी का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो करक्यूमिन, जिसके लिए हम लोग उसका बेनिफिट होता है करक्यूमिन का। राइट, तो ये थे डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन का प्रोडक्ट्स। सर वुमेन्स हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, वुमेन हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट्स है। जैसे कि अगर देखेंगे तो फिर फॉलिक एंड आयरन कैप्सूल्स, अगर किसी के पास हीमोग्लोबिन या फिर आयरन का कमी होता है तो उनको आप फॉलिक एंड आयरन कैप्सूल दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये दो प्रॉब्लम आता है, अगर हीमोग्लोबिन कम होता है या आयरन की डेफिशिएंसी होता है, आप उनको दे सकते हो। सतावरी मैक्स, पीरियड के टाइम पे क्रैम्पिंग, पीरियड के टाइम पे पेट दर्द, ये सारे चीज सतावरी मैक्स आपको हेल्प करेंगे। क्रैनबेरी, यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन पाइप में इन्फेक्शन होता है, तो उसको जाके क्या होता है बाद में, अगर हम लोग ठीक से हेल्थ इश्यूज हम लोग थोड़े से बात नहीं करेंगे, हम लोग अगर डिस्कस नहीं करेंगे, तो बाद में जाके जाते वो क्या होता है, कैंसर का भी फॉर्म ले सकता है ये यूटीआई इन्फेक्शन। आपको एकदम सच बात बोल रहा हूँ, दिस इज फैक्ट। यूटीआई इन्फेक्शन धीरे धीरे करके जाके कैंसर का भी वो चीज लेता है, जिसके जाके ओवेरी उठाना भी पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल्स भी है, जो आपके हेयर स्किन और नेल दोनों ठीक, तीनों ठीक कर सकते हो। बहुत लोगों का क्या, बहुत सारे महिलाओं का क्या होता है, बाल लंबे होते हैं और अकॉर्डिंगली झड़ते रहते हैं। दिस विल हेल्प। स्किन एज के हिसाब से ज्यादा एजेड दिखते हैं, दिस विल हेल्प। नेल्स बड़ा करते हैं, टूट जाते हैं, हेल्दी नहीं होते नेल्स, उसमें भी बहुत सारे डेफिशिएंसीज होते हैं, इसलिए नेल्स हेल्दी नहीं होते हैं। राइट, नाखून टूट जाते हैं, बहुत सारा चीज होता है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है हेल्थ स्किन एंड नेल्स, इट विल हेल्प। ये वुमेन हेल्थ का प्रोडक्ट्स है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जॉइंट्स बोन्स हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट है। अगर आपको हड्डियों को मजबूत करना है, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दांतों को भी अगर मजबूत करना है तो ये कैल्शियम आपको मदद करेंगे। अगर आपका दांत को मजबूत करना है तो ये कैल्शियम आपको बहुत हेल्प करेंगे। हड्डियों के साथ साथ ओरल भी, दांत भी। साथ ही साथ ग्लूकोसामाइन टेबलेट्स, जॉइंट्स पेन, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कभी कभी पेन होते हैं, क्यों होता है, एज के हिसाब से क्या होता है, उसमें एक ऑयली सब्सटेंस होता है, कैप्टिलेज बोलते हैं, वो क्या होता है, वो सूख जाते हैं धीरे धीरे करके। जब वो सूख जाते हैं तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, पेन शुरू होता है। क्यों पेन शुरू होता है, क्योंकि वो सूख जाते हैं, इसलिए वो पेन शुरू होता है। ये ग्लूकोसामाइन क्या करते हैं, उसको, उस ऑयली सब्सटेंस को फिर से फॉर्म करने में हेल्प करता है और आपका मदद करता है जॉइंट्स को ठीक करने में। लेकिन ये ग्लूकोसामाइन आप डायबिटिक पेशेंट को मत दीजिएगा, उनको आप क्रिलल दे सकते हो या फिर आप कोलाजन दे सकते हो अकॉर्डिंगली। कोलाजन क्या करता है, तो टिश्यूज है हम लोग को, टिश्यूज को डेवलप करने में हेल्प करता है कोलाजन। राइट, ये तीन प्रोडक्ट्स पूरा जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए है। पूरा जॉइंट्स एंड बोन्स आपको स्ट्रेंथन करना है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स आप लीजिए और आपका जॉइंट्स एंड बोन्स स्ट्रेंथन कीजिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिर आयुसंते रेंज है, जहां पे इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा, अकॉर्डिंगली आयुर्वेदा से हम लोग ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि प्रोकर्ड है, ग्लूकोएल है, वाइटल कॉम्प्लेक्स है, रेस्पो केयर है। रेस्पो केयर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आप लोग के पास ब्रोंकाइल इन्फेक्शन होता है या फिर कफ होता है, क्रॉनिक कफ, खांसी लगातार आते रहते हैं, उनको रेस्पो केयर दीजिए। कोविड के टाइम पे रेस्पो केयर और सिबक्टोन बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि कोविड के टाइम पे खांसी ज्यादा आता है, रेस्पो केयर हेल्प करता है इस चीज में। लंग्स का इन्फेक्शन हो, रेस्पो केयर विल हेल्प यू। किडनी हेल्थ में प्रोडक्ट है, किडनी हेल्थ के लिए, लिवर हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे टॉक्स क्लीन है, यहाँ पे प्रोस्टेट केयर है, प्रोस्टेट केयर भी एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर मैं बोलूँ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में 45 एज ग्रुप, 45 एंड अबव, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट होता है। ये एनलार्जमेंट में क्या होता है, जब हम लोग का प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिन पाइप जो है उसके ठीक नीचे रहते हैं, ठीक नीचे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जब एनलार्ज होंगे तो ये यूरिन पाइप क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। अकॉर्डिंगली आपका यूरिन फ्लो अच्छे से नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे ब्लडर में यूरिन जमा हुआ है लेकिन यूरिन फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यूरिन फ्लो, क्योंकि आपका जो यूरिनरी पाइप है वो दबा हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया है, तो इसलिए यूरिन फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत जोर से पेशाब लगा है लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट के लिए। और हो सकता है ऐसा कभी आप वॉक कर रहे हो, आपका यूरिन फ्लो हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है आपको, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, इसको क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। और सर्जरी में मैं आपको बोलना चाहूंगा बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, क्योंकि मेरा पापा का भी हुआ है। राइट, इसलिए मुझे पता है, तो बहुत पेनफुल होते हैं। तो क्या कीजिए आप, सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को,
प्रोस्टेट केयर, ये नया प्रोडक्ट है आयुष इंडिया रेंज में। आपके घर पे 45 एज के अगर क्रॉस करता है उनको प्रोस्टेट केयर लगातार दीजिए, उनको प्रोस्टेट केयर लगातार दीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये प्रोस्टेट केयर, आपको बोलना चाहता हूँ। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे शार्प वाटर प्यूरिफायर भी है जो साफ से साफ पानी देता है, और वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ वाटर पिक्चर भी है जो जग फॉर्म में आता है और देखने में बहुत अच्छा होता है। राइट, देखने में बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एयर प्यूरिफायर भी है, अगर आप साफ हवा लेना चाहते हो, अगर एकदम ताजी हवा आप लेना चाहते हो घर पे रह के, तो फिर आपको एयर प्यूरिफायर लगा लेना चाहिए। देखिए वेस्टीज कॉन्टिन्यूसली 3 चीजों में ज्यादा ध्यान देता है, साफ खाना, अच्छा पानी और साफ हवा। ये तीनों चीज अगर लगातार हेल्थ में लगातार कंटिन्यू करते रहे ना, तो आपका हेल्थ बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे हेल्थ। वेस्टीज लगातार हेल्थ फूड, हेल्थ सप्लीमेंट जो है वो लगातार बनाते आ रहे हैं, नए नए हेल्थ सप्लीमेंट्स हमेशा आ रहे हैं। साथ ही साथ वाटर प्यूरिफायर, साफ पानी आप पी रहे हो, साथ ही साथ साफ हवा आप ले रहे हो, सांस ले रहे हो, एयर प्यूरिफायर। अब जब बाहर जाते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अब वो मास्क लगा के या फिर जो लगा के आप जा सकते हो, लेकिन अब जब अंदर आते हो दैट इज इन योर कंट्रोल, दैट इज इन योर कंट्रोल। तब घर पे एयर प्यूरिफायर लगाइए और आप अकॉर्डिंगली साफ हवा सांस लेते रहिए। यहाँ पे हेल्थ फूड के कैटेगरीज भी है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सभी लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है कि राइसब्रेन ऑयल हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ऑब्वियसली वी यूज राइसब्रेन ऑयल, हम सभी लोग यूज करते हैं, जेटा टी हम लोग यूज करते हैं, जेटा प्रीमियम टी हम लोग यूज करते हैं, एवरीथिंग। हम लोग ऑलिव ऑयल बहुत कम यूज करते हैं, आप लोग ऑलिव ऑयल भी यूज कीजिए, उसका बहुत सारा खासियत है ऑलिव ऑयल का। मैं तो बोलता हूँ कि ऑलिव ऑयल छोटे बच्चों को जो मालिश करते हैं, जो तेल से हम लोग मालिश करते हैं बच्चों को, क्यों मालिश करते हैं, क्योंकि उनका बोन स्ट्रेंथन हो, ये ऑलिव ऑयल से मालिश करने से उनका बहुत सारा फायदा हो सकता है, आपको बोलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है इसलिए बोला हूँ मैं, ये ऑलिव ऑयल से भी छोटे बच्चों को मालिश कर सकते हैं और बहुत बोन्स उनका स्ट्रेंथन हो सकता है ऑलिव ऑयल से, बहुत सारा बेनिफिट है। राइट, नेक्स्ट ओरल केयर के भी प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, डेंटाश्योर टूथपेस्ट है, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है, नॉर्मल टूथपेस्ट है, कैनो टूथपेस्ट है, डेंटाश्योर माउथ वॉश भी है यहाँ पे, साथ पर्सनल के रेंज भी है यहाँ पे, सारे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको पर्सनल के रेंज में। साथ ही साथ वुमेन हाइजीन का भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ड्यूगर्न इंटीमेट वॉश, सैनिटरी नैपकिन्स, पैंटी लाइनर्स, ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे वुमेन हाइजीन में। हाईवेज के प्रोडक्ट्स है जो होम हाइजीन के रिलेटेड है, ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। एग्री का प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पे वेस्टीज में, अगर आप चाहते हो कि मैं ये महीना एग्री के रिलेटेड में बिजनेस करूंगा, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन एग्री का बिजनेस करने से पहले आपको पहले यूज करना पड़ेगा। अब कहाँ यूज करोगे, हो सकता है आपके तो इतना बड़ा खेत नहीं है, और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको एग्री का प्रोडक्ट यूज करना है तो आपको बड़ा खेत में जाने का जरूरत भी नहीं है, अपना घर से शुरू कर सकते हो अपना बिजनेस। कैसे शुरू कर सकते हो आप, नॉर्मल यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग फूल बगीचा में फूल पौधे लगाते ही हो, घर पे कुछ ना कुछ लगाते हो, उसमें आप एग्री 82 एग्री ह्यूमिक यूज कीजिए और आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। राइट, रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या फिर थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स भी आप लोग लगाते हो, उसमें भी आप लोग ये एग्री का प्रोडक्ट यूज कीजिए, और अकॉर्डिंगली जब रिजल्ट देखने को मिलेंगे आप उसका फोटो खींचिए। मैं बोलना चाहता हूँ आपको उसका फोटो खींचिए। आप किसी फूल या फिर पौधों में अगर लगा रहे हो तो उसका आप रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो आपको उसको फोटो खींचिए। फोटो खींच के क्या कीजिए, सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं, आप लोग, ऐसा नहीं है कि फेसबुक नहीं यूज करते, फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं, तो फेसबुक में आप सिर्फ एक पोस्ट कर दीजिए कि आई हैव यूज वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट्स और मेरा रिजल्ट यह है। यहाँ पे फेसबुक में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग, और वहां से आपका पोस्ट देखेंगे और अकॉर्डिंगली आपके कमेंट सेक्शन में आएंगे, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और जो कमेंट सेक्शन में आते हैं और दे आर योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, जिनको आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, दे आर योर पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। अगर फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, तो टेरेस गार्डनिंग के ग्रुप्स है, नॉर्मल वेजिटेबल्स के ग्रुप्स है, उस ग्रुप्स में ऐड हो जाओ और अकॉर्डिंगली आपको उसको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये पेंडेमिक ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, हम लोग को ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सिखाया, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में सिखाया, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में सिखाया, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाया हम लोगों को। तो फिर क्यों ना थोड़ा सा हम लोग सीख के इसको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में लेके जाए एग्री प्रोडक्ट को। राइट, बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वेस्टिज के एग्री प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे इसमें। ट्रूमैन के रेंजेस है यहाँ पे, मिस्टर ऑफ मिलान कलर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स है, SF9 के प्रोडक्ट्स है,
साथ ही साथ मैक ड्राइव भी है यहाँ पे, गाड़ियों के लिए सप्लीमेंट भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ एस्ट्रोनेचुरल के प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे बेस डील भी आपको यहाँ पे है। आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बेस डील के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ग्रोसरी अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, ग्रोसरी एंड एसेंशियल्स, मोबाइल फोन्स एंड मोबाइल एक्सेसरीज, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे बेस डील के। एक ही अम्ब्रेला के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, एक ही छत के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और बेस डील का प्रोडक्ट अगर आप लेते हो उसमें भी आपको पॉइंट वैल्यू मिलेंगे, राइट। तो ये थे थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग बढ़ते हैं थर्ड फेज में। हम लोग ने फर्स्ट फेज में क्या देखा, कंपनी प्रोफाइल, सेकंड फेज में हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट प्रोफाइल, और थर्ड फेज में हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग देखेंगे मार्केटिंग प्लान। वेस्टिस का जो मार्केटिंग प्लान है वो है 4-4 बोनस मार्केटिंग प्लान। और वेस्टिस का मार्केटिंग प्लान जो होता है वो 10 तरीके का इनकम देता है आज के डेट में। आज के डेट में 10 तरीके का इनकम देता है। तो पहला जो इनकम है यहाँ पे, दैट इज सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, मतलब रिटेल प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेंगे। रिटेल प्रॉफिट मतलब आप अगर यहाँ पे खरीदारी करते हो, ऐसे आप ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे जो सामान मिलेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेंगे। आपको यहाँ पे एमआरपी हो सकता है उस प्रोडक्ट का 120 रुपए, आपको यहाँ पे वो 120 का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे 100 रुपए में मिलेंगे, आपका 20 रुपए का सेविंग्स। एक प्रोडक्ट में अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से 20 रुपए सेविंग कर रहे हो, सोचिए हर महीने अपने कितने सेविंग्स करेंगे, हर महीने आप कितने सेविंग्स करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। वो अपने आपका हो गया, एक रिटेल प्रॉफिट हो गया, कॉन्जम सेविंग्स हो गया आपका। नेक्स्ट इनकम के अगर बढ़ते हैं, दैट इज एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटिव मतलब जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, राइट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। आपने जो खरीदारी किया, जो मैंने दिखाया वहां पे, आपने खरीदारी किया, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिला, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में मिला। आपको जो प्रोडक्ट आपने खरीदारी किया, आपको उसमें पॉइंट वैल्यू मिलेंगे। हर एक प्रोडक्ट में यहाँ पे पॉइंट वैल्यू होता है, पीवी होता है, और वो पीवी यहाँ पे अकॉर्डिंगली कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पे एक स्लैब है जो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप करते हो 1 to 599 पीवी, अगर करते हो 1 से 599 पीवी अगर आप करते हो, तो फिर आपको 5% का कमीशन मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप 600 to 2399 पीवी करते हो तो आपको 8% का कमीशन मिलेंगे। अगर आप 2400 to 5499 पीवी करोगे तो आपको यहाँ पे 10% का कमीशन मिलेंगे। 5500 एंड अबव आपको यहाँ पे 11% का कमीशन मिलेगा। ये है कमीशन स्लैब। और ये जो 1 to 599 है वो है पीवी, पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे 1 पीवी इज इक्वल टू 30 रुपीज, 30 रुपए के आसपास होता है। एक पीवी का मतलब होता है 30 रुपए के आसपास। हर एक प्रोडक्ट में पॉइंट वैल्यू रहता है, हर एक प्रोडक्ट में पॉइंट वैल्यू रहता है। तो आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में आपने क्या किया, फर्स्ट महीना आपका ज्वाइनिंग मंथ है, और ज्वाइनिंग मंथ में आपने 1 से लेके आपने 100 पीवी कर दिया। तो 100 पीवी जब आपने किया तो आपको कितना कमीशन मिलेंगे, 5% का कमीशन मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ फिर से आपने 100 पीवी किया तो आपको कितना कमीशन मिलेंगे, 5% का कमीशन मिलेंगे, राइट। तो वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है, एक्यूमुलेशन कैसे होता है, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे जाने से पहले आपको यहाँ पे एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है। आप अगर सिंगल मंथ पे, जो आपका ज्वाइनिंग मंथ है, आपने सिंगल मंथ पे क्या किया, 282 पीवी का बिजनेस किया, 282 पीवी का बिजनेस किया आपने, 282 पीवी का आपने सिंगल मंथ पे किया, आप डायरेक्टली फास्ट स्टार्ट 8% में पहुंच सकते हो। नॉर्मली अगर आप 8% में पहुंचना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 600 लेके 2399 पीवी करना पड़ेगा, तभी जाके आप 8% का कमीशन आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अगर सिंगल मंथ पे 282 पीवी करते हो तो आपको यहाँ पे 8% का कमीशन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वाउचर भी मिलेंगे, एक प्रोडक्ट वाउचर। तो वो एक बेनिफिट है। अगर आप ब्रोंज डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नॉर्मल अगर करना चाहते हो तो फिर 5500 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एडिशनल एडवांटेज है, आपको 4500 आप करते हो तो फिर डायरेक्टली आप ब्रोंज डायरेक्टर बन सकते हो, राइट। वो है आपका 2 एडिशनल एडवांटेज। आइए आप देखते हैं एक्यूमुलेशन काम कैसे करते हैं। आपका फर्स्ट मंथ है, आपका फर्स्ट मंथ है, आपने कितना किया पीवी, लगभग 2000 पीवी किया आपने, 2000 पीवी किया आपका फर्स्ट मंथ पे। आपका एक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस कितना होता है यहाँ पे, 2000 सेम रहता है। आपको कमीशन कितना मिलेगा, अगर हम लोग इस स्लैब के अकॉर्डिंग लेके 600 to 2399 पीवी अगर करते हैं तो फिर 8% का कमीशन मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो आपको 8% के अकॉर्डिंग आपका कमीशन हुआ इतना, राइट। आपने सेकेंड मंथ पे क्या किया, फिर से 2000 पीवी का बिजनेस किया, आपने ना बढ़ाया ना घटाया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो है वो कितना हुआ, 4000, 4000। ये कैसे हुआ 4000, एक्यूमुलेशन के कारण, मतलब एड अप होते हैं।
ये जो पहला महीने में जो आपने 2000 किया था, सेकेंड मंथ पे जो 2000 किया, ये 2000 प्लस 2000 कितना हुआ 4000, और अकॉर्डिंगली आपको कमीशन कितना मिला 10% के अकॉर्डिंग कमीशन मिला। लेकिन यहाँ पे सबसे समझने वाला बात यही है कि आपने पीवी 2000 ही लगाया, लेकिन आपको कमीशन मिल रहा है यहाँ पे 4000 के हिसाब से, 4000 के हिसाब से आपको कमीशन मिल रहा है। तो 4000 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 10% का कमीशन हम लोग को मिलेंगे। मिलना था हम लोगों को 8% का कमीशन, क्योंकि हम लोगों ने 2000 भी किया है, लेकिन वेस्टीज के एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से आपको यहाँ पे 4000 पीवी का कमीशन मिलेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ पे आपने फिर से 2000 लगाया, ना बढ़ाया ना घटाया, तो आपको पूरा 3 एड अप हो गया, यहाँ पे 6000 होता है, और अकॉर्डिंगली आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। अभी आप इसमें यहाँ पे ये दो इनकम जो है, पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट, दूसरा इनकम एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। आप अभी कंज्यूमर लेवल पे हो, अभी आप कंज्यूमर लेवल पे हो, आप सीख रहे हो। एज ए कंज्यूमर आपको इतना सारा बेनिफिट हो रहा है। सोचिए, पहले आप दूसरी दुकान में जाते थे, आपको क्या देते थे, पैसा देते थे, आपको इन रिटर्न क्या मिलते थे, प्रोडक्ट मिलते थे। अभी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस भी मिल रहा है, मतलब हर एक खरीदारी में आपको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे रीपर्चेस बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको लकी ड्रॉ भी मिल रहा है। तो सोचिए, एज ए कंज्यूमर, जो मुझे पहले एमआरपी में मैं पैसा देता था और अकॉर्डिंगली मुझे प्रोडक्ट रिटर्न में मिलते थे और कुछ नहीं मिलते थे, वेस्टीज में ज्वाइन करते ही मुझे क्या मिला, रिटेल प्रॉफिट भी मिला, मुझे डिस्काउंट भी मिला, मुझे कमीशन भी मिला, मुझे कंसिस्टेंसी बेनिफिट भी मिला, मुझे हर एक खरीदारी में प्रोडक्ट ऑफर में मिला, फ्री में मिला, मुझे लकी ड्रॉ भी मिला, मुझे ये सारे बेनिफिट मुझे मिले, ये सारे बेनिफिट मुझे मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, राइट। उसके बाद आपने सारा बेनिफिट ले लिया, आपने समझ भी लिया कि हाँ दीज आर द थिंग्स, ये चीज है, ये चीज वो है, दीज आर द चेंजेस, अकॉर्डिंगली ये सारे चेंजेस है। आपने समझा, आपने बिजनेस समझा, एवरीथिंग आपने समझा। अभी आप क्या सोचा कि मैं कंज्यूमर बन के तो इतने सारे कमीशन लेता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे जो अपलाइन है या फिर मेरे जो दोस्त है, वो लोग और भी पैसा कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं बिजनेस की ओर बढ़ता हूँ। तो आपने सोचा कि मैं ब्रोंज रेटर क्वालिफाई कर लेता हूँ। ब्रोंज रेटर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल से 40 पीवी और साइड से 2001 पीवी करना है। सेल से 40 पीवी और साइड से 2001 पीवी करना है। आप याद रखना, फर्स्ट टाइम ब्रोंज रेटर क्वालिफाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम ब्रोंज रेटर क्वालिफाई कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम ब्रोंज रेटर क्वालिफाई करने के लिए आपको सेल से 40 पीवी और साइड से 2001 पीवी करना है। लेकिन जो 2001 पीवी करना है आपको नॉन 11% लेग से करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रोंज रेटर क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नॉन 11% लेग से करना है, मतलब आपको 5%, 8%, 10% से आपको 2001 पीवी करना है। हम लोग बहुत बार गलती ये करते हैं, क्वेश्चन आते हैं मंथ के एंड पे, सर मैंने 2001 वीडियो किया था लेकिन मेरा नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर दिखा रहा है। मैं हमेशा पूछता हूँ, सर आपने 2001 जो किया वो आपने कैसे किया? सर मैंने सबसे किया, नॉन 11%, 11% को लेके किया मैंने। उसमें गलती है। आपको 2001 जो करना है वो नॉन 11% लेग से करना है, तब जाके आप ब्रोंज रेटर के लिए क्वालिफाई करोगे। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम ब्रोंज रेटर क्वालिफिकेशन पर, अगर आप पहले ही बार अगर ब्रोंज रेटर क्वालिफाई कर सको तभी ये नियम लागू होता है, मतलब नॉन 11% लेग से आपको 2001 भी करना है। आपने सोचा एवरीथिंग इज गुड, आपको ब्रोंज रेटर बोनस मिल गया 4% ऑफ कंपनीज मंथली पीवी। अभी आपने सोचा कि मैं अगर 600 पीवी एक्स्ट्रा लगाता हूं तो मुझे यहाँ पे टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है 2% ऑफ कंपनीज मंथली पीवी, 2% मिलता है मुझे टीम बिल्डिंग बोनस। टीम बिल्डिंग बोनस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेल से 40 पीवी और साइड से 2600 पीवी, राइट। तो आपको वो भी मिल गया, ब्रोंज रेटर बोनस भी मिल गया, टीम बिल्डिंग बोनस भी मिल गया, परफॉर्मेंस बोनस भी मिल गया। तीन इनकम हम ऑलरेडी ले रहे हो यहाँ से, सारे साथ कंसिस्टेंसी बेनिफिट है ही, रीपर्चेस बेनिफिट है ही, और रिटेल प्रॉफिट तो है ही। ये सारे बेनिफिट आपने ले लिया, एज ए ब्रोंज रेटर आपने ले लिया। अभी आपने आपके दिमाग में लगा कि अच्छा इतना अच्छे हो गया, मेरा ब्रोंज रेटर इनकम थोड़ा सा बढ़ रहा है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे नीचे एक ब्रोंज रेटर क्वालिफाई कर लेता हूँ और मैं सिल्वर रेटर बन जाता हूँ। और मैं सिल्वर रेटर बनते ही मुझे यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल जाएगा, दैट इज 14% ऑफ कंपनीज मंथली पीवी। क्या करना पड़ेगा, सिल्वर रेटर के लिए मेरे नीचे ब्रोंज रेटर बनना पड़ेगा और मुझे सेल से 40 पीवी करना है और साइड से 1801 पीवी, मुझे बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल गया 14% ऑफ कंपनीज मंथली पीवी।
अभी सिल्वर डायरेक्टर के साथ साथ आपको क्या करना है, आपने सोचा या फिर आपने सोचा कि मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया, मैं 1800 भी कर लिया और मुझे बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल गया, लेकिन कंपनी मुझे बोलते हैं अगर मैं 2100 भी करता हूं तो मुझे टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा 2%, उसमें मैं भाग ले सकता हूं, तो मैं क्यों ना लूं, मैं ले सकता हूं ऑब्वियसली, मैं टीम बिल्डिंग बोनस भी लूंगा। मैं क्या करूंगा, 2100 भी करूंगा, 2100 पीवी से मैं सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा और मैं बिजनेस बिल्डिंग भी लूंगा और टीम बिल्डिंग बोनस भी लूंगा, दोनों के दोनों बेनिफिट लूंगा। साथ ही साथ अगर आप अपने ब्रोंज डायरेक्टर के जो लेग है एक, उनको अगर आप 5625 पीवी कराते हो, आपको एलओबी भी मिल सकता है यहाँ पे, राइट, आपको यहाँ पे एलओबी भी मिल सकता है। तो आपने क्या किया, एलओबी के लिए आपने ट्राई किया, तो सिल्वर डायरेक्टर के हिसाब से आप सोचिए आपको टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा, थोड़ा सा अगर पुश करोगे आपको यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल ही रहा है। अगर आप अपने ब्रोंज राइडर को पुश करते हो और उनको 6000 पीवी के लिए अगर पुश करते हो, तो सोचिए आपको एलओबी भी मिलना शुरू हो जाएगा। 17% ऑफ कंपनीज मंथली पीवी, ये एलओबी एक बहुत बड़ा इनकम है, तो आपको मिल सकता है। तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा 1% दे रहा है, अभी 17% दे रहा है एलओबी, पहले 16% था, अभी 17% दे रहा है ये एलओबी, राइट। आपने ले लिया, अभी आपने सोचा कि मैंने एलओबी ले लिया, मैंने बिजनेस बिल्डिंग बोनस ले लिया, मैंने टीम बिल्डिंग बोनस ले लिया, ब्रोंज रेटर बोनस भी ले लिया, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं दो और ब्रोंज बना देता हूँ मेरे नीचे, दो और ब्रोंज बना देता हूँ मेरे नीचे, मेरा 2 डायरेक्टर ग्रुप हो गए, मैं बन गया गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर बनते ही आपको एलओबी तो 2 लाख से मिल ही सकता है, मल्टीपल एलओबी मिल सकता है आपको, यहाँ पे ट्रेवल फंड भी मिलना शुरू हो गया, 3% ऑफ कंपनीज मंथली भी, 3% आपको मिल सकता है ट्रैवल फंड, 3%। और ट्रैवल फंड आप यूज कर सकते हो जब आप बाहर घूमने जाओगे। वेस्टिस का ट्रैवल फंड लेके डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे देशों में गया है, जैसे स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, सकेत, मकाओ, दुबई, ये सारे देशों में गया है ट्रैवल फंड लेके, आप भी जा सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, गोल्ड रेटर मेंटेन करना है, आपके नीचे 2 डायरेक्टर ग्रुप रहेंगे और ये मंथली बेसिस पे होता है। ये गोल्ड डायरेक्टर मंथली, ये ट्रैवल फंड मंथली बेसिस पे होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप इस महीने गोल्ड डायरेक्टर मेंटेन किए, आपको ट्रैवल फंड मिलेंगे, लेकिन आप अगस्त के महीने में आपने क्या किया, आपने सिल्वर मेंटेन किया, तब आपको ये ट्रैवल फंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो आपने ट्रैवल फंड ले लिया, आपने प्लान किया और आप मिलते जा रहे हैं आपको बोनस। आपने बाहर के देश में घूमने गए, अभी आप रिटर्न आए घूम के, आप एयरपोर्ट में रुके हुए हो और एयरपोर्ट में आपको कैब नहीं मिल रहा है, हो सकता है फ्लाइट 11 बजे का हो, रात का हो, और आपको कैब नहीं मिल रहा है, लेकिन घर तो पहुंचना पड़ेगा। घर कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको गाड़ी चाहिए होगा, राइट। कैब कैब नहीं मिल रहा है आपको, आप बाहर वेट कर रहे हो। पेस्टिस की अपॉर्चुनिटी देता है आपको, यहाँ पे गाड़ी लेने का लिए भी मौका देता है। आपको एयरपोर्ट के बाहर रुकना नहीं है, आप डायरेक्टली अपना बैग अपनी गाड़ी में डाल सकते हो, आप खुद का गाड़ी ले सकते हो। देखना चाहेंगे आप लोग, देखते चलिए गाड़ी कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे वेस्टिस कार फंड देते हैं आप लोगों को जब आप स्टार डायरेक्टर बनोगे, आप स्टार डायरेक्टर बन जाओ और ये स्टार डायरेक्टर 3 महीने तक कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करो, आपको कार फंड 5% करके मिलना शुरू हो जाएंगे। स्टार डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 3 डायरेक्टर ग्रुप रहेंगे, 3 डायरेक्टर्स रहेंगे, अकॉर्डिंगली आप स्टार डायरेक्टर बन जाओगे, आपको कार फंड 5% करके मिलना शुरू हो गया, राइट। 3 महीने तक मेंटेन करना है, आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा। कार फंड लेके आपने 10-12 लाख का गाड़ी ले लिया, ठीक है, 10-12 लाख का गाड़ी ले लिया आपने, आप डायमंड डायरेक्टर बन गए, आपका इनकम इंक्रीज होते गए, राइट। आपने क्या सोचा कि मैं क्यों ना यहाँ पे एक लग्जरी कार ले लूँ, मैं क्यों ना एक लग्जरी कार ले लूँ, मैं क्यों ना एक लग्जरी कार ले लूँ, राइट। तो आपने अकॉर्डिंगली सोचा, आपने अकॉर्डिंगली सोचा मैं लग्जरी कार ले लेता हूँ। तो वेस्टिस में वो भी पॉसिबल है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10-12 लाख का गाड़ी ले लिया, आपने लग्जरी कार भी ले लिया, क्योंकि आप डायमंड डायरेक्टर बन गया, आपका इनकम इंक्रीज होते गए, तो आपने लग्जरी कार भी ले लिया। दे आर द नॉर्थ ईस्ट लग्जरी कार अचीवर्स में यहाँ पे स्लाइड पे थे यहाँ पे, राइट। तो आपने लग्जरी कार ले लिया। अभी आपने जब लग्जरी कार ले लिया, आपका गैरेज तो एक ही गाड़ी के लिए है, आपका जो घर है, घर का जो गैरेज है वो एक ही गाड़ी के लिए है, राइट। आपका जो गैरेज है वो एक ही गाड़ी के लिए है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 गाड़ी पार्किंग करना पड़ेगा, एक है आपका नॉर्मल कार, एक है आपका लग्जरी कार। अब कोई भी गाड़ी बाहर नहीं रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल कार से आपका लग्जरी कार है, लग्जरी कार से आपका बिजनेस बढ़े। तो इसमें वेस्टिज क्या कर सकता है, आपको घर को बड़ा करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन देता है, दैट इज वेस्टिज हाउस फंड। कितना देता है, 3% ऑफ कंपनी फंड भी। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्राउन रेटर बनना पड़ेगा आपको, 6 डायरेक्टर क्लिक्स
और एक क्राउन डायरेक्टर 3 महीने तक कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करना है और आपको हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपने बाहर घूमने गए, आप पहले कंज्यूमर थे, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, कंज्यूमर थे, कंज्यूमर को नेक्स्ट सोचा आपने मैं बिजनेस स्कोर बनूंगा, ब्रोंज रेटर बन गया आप, थोड़ा सा और पुश किया आपने, सिल्वर रेटर बन गए, 2 इनकम लेने शुरू हो गया, आपका एलओबी लेना शुरू हो गया, थोड़ा और पुश किया आपने, गोल्ड रेटर बन गया, बाहर के देश में घूमने चले गए, थोड़ा सा और पुश किया, आपको लगा कि मुझे गाड़ी का एक बहुत वो हो रहा है क्योंकि टीम बड़ा हो रहा है और गाड़ी से मेरा बहुत सारा इनकम आएंगे और मैं भी बहुत सारे जगहों में घूम सकता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो अपने गाड़ी ले लिया, स्टार रेटर बन गया, डायमंड रेटर बन गए, उनका इनकम इंक्रीज होते गए। तो आपने क्या प्लान किया, मैं एक लग्जरी कार लेता हूँ, तो आप लग्जरी कार ले लिए, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं था, हम क्राउन रेटर बन गए, हाउस फंड ले लिया, घर को बड़ा कर दिया और अकॉर्डिंगली आपका 2 घर यहाँ पे पार्किंग है और घर बड़ा हो गया। आपने 9 इनकम वेस्टेज से ले लिया, 9 इनकम वेस्टेज से ले लिया और आपका घर बड़ा हो गया, आपका गाड़ी आ गए, 2 गाड़ी, राइट, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन वेस्टीज बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैनेजमेंट बोलते हैं, वेस्टीज में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है, वेस्टीज में आपको अनलिमिटेड इनकम मिलता है। तो वेस्टीज आपको यहाँ पे इलाइट क्लब बोनस देता है 2% ऑफ कंपनीज मंथली भी, जो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलने का करने का आपको मौका मिलता है। तो यूसीडी बन जाइए, आपको इलाइट क्लब बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। सो ये थे 10 तरीके का इनकम वेस्टीज के। लगातार वेस्टीज हमेशा हम लोग करते हैं, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि आप लोग का सक्सेस में ही हम लोग का सक्सेस है, आप जितने भी सक्सेसफुल बनोगे हम भी सक्सेसफुल बनेंगे, अकॉर्डिंगली आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो हमेशा वेस्टीज हमेशा आप लोग को प्रोवाइड करते हैं फ्रीडम, साथ ही साथ चैलेंजेस को फेस करते जाइए। अगर आप चैलेंज फेस नहीं करोगे तो आप चेंज नहीं हो पाओगे, जितना चैलेंजेस आप फेस करोगे उतना ही आप और भी बेहतर बन सकते हो और भी अच्छा बन सकते हो। कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो दूसरों को भी आप कॉन्फिडेंट बना पाओगे, क्योंकि आप